तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने अभी एक पोस्ट करा है जिसमें मैंने तुम लोगों से पूछा कि अगली तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए एंड तुम लोगों ने उस पर वोट भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है वो लोग जाएं और जाकर अपनी फेवरेट वीडियो को वोट करें। तो इस वाली वीडियो में मैंने व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स के सीजन 3 के सभी वीडियोस को आपस में मर्ज कर दिया है और एक बड़ी सी मूवी की तरह बना दिया है ताकि तुम लोग सभी पार्ट को एक ही बार में देख पाओ। एंड ऐसा मैं इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 के साथ भी कर चुका हूँ जो कि तुम्हें इस वीडियो के एंड में दिख जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है। नारुतो और गोकू ट्रेनिंग करने के लिए माउंट मीबोकू जाते हैं, जहाँ पर नारुतो सेज मोड सीखता है। उसी टाइम हिडन लीफ पर पेन अटैक कर देता है और कोनान चीची को मार देती है। तो पेन से फाइट करने के लिए नारुतो और गोकू वापस आते हैं। तब गोकू को पता चलता है कि चीची मर चुकी है एंड इससे गोकू रेज में चला जाता है, बॉल सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उससे फाइट करने के लिए ग्रेनुला आता है। तो ग्रेनुला और गोकू एक दूसरे से फाइट करते हैं और फाइट करते करते दोनों की डेथ हो जाती है। तो मरने के बाद सोल वर्ल्ड में ग्रेनुला अपनी फैमिली से मिलता है एंड गोकू मिलता है ग्रैंडपा गोहान, मास्टर रोशी और पिकलो से, और बारडॉक और गिने से भी। इसके बाद नागेटो रिने रिवर्ट का यूज करता है जिससे सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और गोकू और ग्रेनुला भी जिंदा हो जाते हैं। एंड इसके बाद ग्रेनुला वहां से चला जाता है क्योंकि वो बदला नहीं लेना चाहता। तो ये सब मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर सही से जाना है तो पुरानी वाली वीडियो देख लेना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सास्के से। तो इटाची से फाइट करने के बाद सास्के उठता है। इस टाइम पर वो उस पर्सन के साथ है जो कि बताता है खुद को कि वो मादरा उचीहा है एंड उसी ने ही इटाची को सारे उचीहास को मारने में हेल्प करी थी। एंड इसके बाद वो सास्के को इटाची के बारे में सब कुछ बता देता है, क्यों इटाची ने अपनी पूरी क्लैन को मारा। एंड इसके बाद सास्के ये फैसला लेता है कि वो डांजो को मार देगा, पर उससे पहले सास्के के लिए एक मिशन है, उसे हिडन क्लाउड से 8 टेल्स को लाना है। एंड वो वहां जाता है और 8 टेल के जंजूरी की किलर बी से फाइट करता है। वैसे तो पूरी फाइट में किलर बी सास्के को आसानी से हरा रहा था, पर फिर होता है अमातेरासु। तो अमातेरासु सास्के को फाइट जिता देता है एंड इसके बाद सास्के किलर बी को लेकर अकात्सुकी के बेस में चला आता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो रियल किलर बी नहीं है। इसके बाद रायकागे जो कि किलर बी के भाई हैं, वो टीम सामूही को हिडन लीफ भेजते हैं ये बताने के लिए कि सास्के ने किलर बी को किडनैप कर लिया है। तो अब सास्के के साथ क्या किया जाए। तो दूसरी तरफ हिडन लीफ में पेन के हारने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं एंड वो सभी लोग नारुतो को चीयर कर रहे हैं एंड गोकू भी बहुत ही खुश है एंड वेजिटा वहां से उठकर कहीं तो चला जाता है। तो अब सभी लोग हिडन लीफ को रीबिल्ड करना शुरू कर देते हैं एंड हिडन लीफ को रीबिल्ड करने में मिस्टर ब्रीफ भी हेल्प करते हैं, बुल्मा के फादर। क्योंकि लेडी सोनाटे इस टाइम पर कोमा में है तो वो लोग न्यू होकागे को चूज करते हैं एंड 6 होकागे बनता है डांजो। तो डांजो को ये बात पता चलती है कि वेजिटा अपनी सील से रिलीज हो चुका है। वो सेयन अपनी सील से रिलीज हो गया, जाओ उसे ढूंढो और उसे सील करो। तो डॉन्जो का एक ऑम्बू मेंबर डॉन्जो से पूछता है तो तब तक हम लोग उस 9 टेल और उस दूसरे सेयन का क्या करेंगे। तो नारुतो उजुमाकी और उस दूसरे सेयन ने हमारे विलेज को बचाया है और नारुतो उजुमाकी विलेज का हीरो बन चुका है। अभी के लिए हम लोग उन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक ऑम्बू डॉन्जो को बुलाने आता है क्योंकि डॉन्जो के लिए हिडन क्लाउड से एक मैसेज आया है। तो इसके बाद डॉन्जो टीम सामूही से मिलता है जो कि हिडन क्लाउड से आए थे। वो बताते हैं कि रायकागे के भाई किलर बी को सास्के उचीहा ने किडनैप कर लिया है और सास्के उचीहा अब अकात्सुकी के साथ है। ये सब सुनने के बाद डॉन्जो एज अ 6 होकागे सास्के को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद कीबा, काकाशी जिनसे साकुरा और नारुतो को यह बात बताता है कि डॉन्जो ने सास्के को मारने का ऑर्डर दे दिया है और सास्के अब अकात्सुकी के साथ है। तो नारुतो और साकुरा ये सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं और डॉन्जो पर गुस्सा भी, पर वो लोग डॉन्जो का कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के बाद नारुतो और साकुरा ओमुई और कारुई से मिलते हैं एंड वो लोग उनसे सास्के उचीहा के बारे में पूछते हैं। तो नारुतो सास्के के बारे में तो कुछ भी नहीं बताता है, पर वो ये बता देता है कि किलर बी जिंदा होगा क्योंकि अकात्सुकी एक जिंजुरिकी को जिंदा पकड़ते हैं। एंड नारुतो ये भी कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा किलर बी को वापस लाने में। तो वो दोनों नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो लोग फिर से नारुतो से सास्के उचीहा के बारे में पूछते हैं। तो नारुतो कहता है कि सास्के को लेकर जितनी भी गुस्सा है वो सब मेरे ऊपर उतार दो। तो इसके बाद कारुई नारुतो को मारना शुरू कर देती है। तो साई वहाँ पर नारुतो को पीटते हुए देखता है, पर वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो कारुई को रोक लेता है। तो दूसरी तरफ 5 का आगे समिट का इन्विटेशन आता है डांजो के लिए। तो डांजो साई को नारुतो के पीछे लगा देता है और अपने कुछ ऑम्बू मेंबर से भी कहता है कि वो लोग नारुतो और गोकू के ऊपर नजर रखें और उन्हें हिडन लीफ से बाहर न जाने दें। तो इसके बाद गोकू और साई नारुतो को उठाकर बुल्मा के पास लेकर जाते हैं और बुल्मा नारुतो को हील करती है। वो लोग साकुरा के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि नारुतो ने उनसे मना किया था। तो इसके बाद नारुतो काकाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो से मिलता है। तो नारुतो काकाशी सेंसे को 4th होकागे के बारे में बताता है एंड तब गोकू को पता चलता है 4th होकागे के बारे में कि 4th होकागे ही नारुतो के फादर थे। एंड उसी टाइम पर गोकू को मादरा उचीहा के बारे में पता चलता है क्योंकि नारुतो बताता है कि जो कुछ साल पहले 9 टेल्स का अटैक हुआ था वो मादरा उचीहा ने ही कराया था। एंड नारुतो काकाशी सेंसे से ये भी कहता है कि वो रायकागे से मिलकर उनसे बात करना चाहता है सास्के के बारे में, और काकाशी सेंसे मान भी जाते हैं। तो इसके बाद काकाशी सेंसे, कैप्टन यामाटो, गोकू और नारुतो टीम सामूही का पीछा करने लगते हैं। एंड सास्के को भी ये पता चलता है कि डांजो 5 का आगे मीटिंग के लिए लैंड ऑफ आयन से आ रहा है। तो सास्के अपनी टीम के साथ लैंड ऑफ आयन जा रहा है डांजो को मारने। तो टीम सामूही का कुछ टाइम तक पीछा करने के बाद नारुतो रायकागे से मिल लेता है एंड वहाँ पर वो सब कुछ वैसे ही होता है जैसे एनिमे में हुआ था। तो इसके बाद सभी कागे लैंड ऑफ आयंस पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर 5 कागे मीटिंग शुरू होती है। तो मीटिंग में अकात्सुकी के बारे में बात होती है और सेयन्स के बारे में भी। तो डांजो ये भी बताता है कि हिडन लीफ ने जिस सेयन को कैप्चर किया था उससे
उन्हें पता चला है कि फ्रीजा नाम का पर्सन अर्थ पर अटैक करने के लिए आएगा। तो एक शिनोबी अलायंस बनाई जाती है और जो लैंड ऑफ आयन के लीडर होते हैं वो चुनते हैं डोंजो को शिनोबी अलायंस का लीडर। पर तभी आउल अपनी ब्याकुगान से डोंजो को देखता है एंड वो देखता है कि डोंजो मिफूने पर गेंजुत्सु यूज कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि ये आंख शिशुए उचिहा की है एंड वो ये बात वहाँ पर सभी लोगों से बता देता है। तो डोंजो खुद को लीडर बनाने के लिए मिफूने पर गेंजुत्सु यूज कर रहा था। तो इससे पहले वहाँ पर और कुछ हो पाए, वहाँ पर वॉइड जेत्सु एंट्री लेता है एंड वो बताता है कि सास्के उचिहा इस जगह पर अटैक करने वाला है। तो इससे पहले वॉइड जेत्सु कुछ और बोल पाए, रायकागे उसकी नेक पकड़ते हैं और उसे तोड़ देते हैं। तो सभी लोगों को लगता है कि वॉइड जेत्सु मर चुका है। इसके बाद रायकागे सास्के उचिहा को मारने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो और गोकू मिलते हैं मादरा उचिहा से। गोकू अपना 6 गेट खोलता है और मादरा उचिहा के ऊपर अटैक करता है और वो उसे टच भी नहीं कर पाता। तो इसके बाद कैप्टन यामाटो और ककाशी सेंसेई भी अटैक करते हैं पर वो लोग भी फेल हो जाते हैं। मादरा उचिहा उनसे बताता है कि वो यहाँ पर बात करने के लिए आया है। तो मादरा उचिहा उन्हें इटाची के बारे में बताता है और सास्के के बदले के बारे में भी। वो ये भी बताता है कि आगे नारुतो और सास्के भी एक दूसरे से फाइट करेंगे जैसे उसने और हाशिरामा ने की थी। तो दूसरी तरफ सास्के और उसकी टीम रायकागे से फाइट कर रहे होते हैं। रायकागे ज्यूगो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो सास्के के अमातेरासु की वजह से रायकागे को अपना हाथ काटना पड़ता है एंड इसके बाद वहाँ पर गारा आता है। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ था उसे मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, तो सब कुछ वैसा ही रहता है। तो सास्के उनसे कुछ देर तक फाइट करता है। इसके बाद वो कारिन को लेकर वहाँ से डोंजो के पीछे चला जाता है। तो अब सास्के वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी एंड इसके बाद वो मिजुकागे से फाइट करता है। डोंजो इन सभी में मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो सास्के मिजुकागे से हार रहा था पर जेत्सु सास्के की हेल्प करता है। तो वॉइड जेत्सु बच चुका था एंड वो तब से सबके ऊपर फंगस की तरह फैला हुआ था, सबका चक्रा सूंघ रहा था एंड अब उसने सबके चक्रा को कलेक्ट करके सास्के को दे दिया है। तो मिजुकागे का चक्रा खत्म हो जाता है। इसके बाद चोजिरो सास्के पर अटैक करता है और सुजिकागे ओनुकी सास्के पर पार्टिकल स्टाइल अटैक यूज करते हैं। वहाँ पर रायकागे आते हैं और गारा भी आता है। सुचिकागे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सास्के उचिहा को मार दिया है पर तभी वहाँ पर मादरा उचिहा आता है। तो मादरा उचिहा गोकू और नारुतो को छोड़कर सास्के को बचाने के लिए आ गया है। तो अब वहाँ पर वो सारे कागे को अपने प्लान के बारे में बताता है, प्रोजेक्ट सुकिनोमे के बारे में एंड वहाँ पर वो अनाउंस करता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। इसके बाद वो सास्के और कारिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब साकुरा लैंड ऑफ आयन आती है नारुतो से मिलने। तो वहाँ पर साकुरा के साथ उतने ही कैरेक्टर आए हैं जितने एनिमे में आए थे और वहाँ पर वही होता है जो एनिमे में हुआ था। और इसके बाद साकुरा नारुतो से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद साई अपना एक इंक क्लोन भेजता है जो कि नारुतो को बताता है साकुरा के प्लान के बारे में। वो बताता है कि साकुरा खुद ही सास्के को मारना चाहती है। वो नारुतो से यही बताने के लिए आई थी पर पता नहीं उसने ये नारुतो को क्यों नहीं बताया। इसके बाद वहाँ पर गारा आता है एंड वो सास्के के बारे में बताता है। तो ये सब सुनकर नारुतो का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद गोकू और ककाशी सेंसेई साकुरा के पीछे जाते हैं। कैप्टन यामाटो नारुतो के साथ रुकते हैं। तो दूसरी तरफ सास्के और मादरा उचिहा ने डोंजो को ढूंढ लिया है एंड अब सास्के डोंजो से फाइट करना शुरू करता है। तो डोंजो और सास्के की फाइट को तुम लोगों ने देख ही रखा होगा। तो उस फाइट को स्किप करते हैं, सीधे फाइट के एंड में आते हैं। तो फाइट के एंड में सास्के डोंजो को हरा देता है। इसके बाद डोंजो सास्के और मादरा को सील करने की कोशिश करता है पर वो इसमें भी फेल हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो दूसरी तरफ साकुरा जिन जिन लोगों के साथ आई थी उन सभी को बेहोश कर सास्के की तरफ आ रही है। तो अब साकुरा सास्के के सामने आती है एंड वो सास्के से कहते हैं कि वो सास्के को ज्वाइन करना चाहती है। सास्के कहता है ठीक है, तुम कारिन को मार दो, इसके बाद तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो साकुरा कारिन को मारने के लिए आगे जाती है पर वो कारिन को नहीं सास्के को मारने वाली थी। पीछे से सास्के साकुरा पर अपनी चिडोरी से अटैक करता है पर तभी सास्के के सामने ककाशी सेंसेई आ जाते हैं और सास्के के हाथ को गोकू पकड़ लेता है। तभी सास्के दूसरे हाथ में वन हैंड साइंस का यूज करता है और दूसरे हाथ में चिडोरी बना देता है और उससे गोकू पर अटैक करता है। तो उसे गोकू डॉज करता है और इसके बाद गोकू सास्के से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सास्के, साकुरा पर अटैक क्यों कर रहे थे? पर सास्के गोकू की बातों का जवाब नहीं देता है। ये वो सास्के नहीं है जिसे हम लोग जानते थे। गोकू भी सास्के से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना 6 गेट ओपन करता है। सास्के सोचता है कि उसने डोंजो से फाइट करते समय बहुत ज्यादा चक्रा यूज कर लिया है, अब उसके पास सिर्फ एक ही अटैक करने भर का चक्रा है और वो ककाशी सेंसेई और गोकू दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। तो वो अपनी स्वॉर्ड में चिडोरी को यूज करता है और गोकू से फाइट करने के लिए जाता है। गोकू अपने 6 गेट में सास्के से बहुत ज्यादा ताकतवर था एंड अब उसकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि उसे 6 गेट से जरा सा भी डैमेज नहीं हो रहा था। बस फर्क इतना है कि गोकू सास्के को मारना नहीं चाहता है। तो कुछ देर तक फाइट करने के बाद सास्के पीछे हट जाता है और अपना सुसनो बनाता है और वो सुसनो से गोकू की तरफ एरो को शूट करने वाला था। गोकू भी इस एरो के लिए रेडी था और तभी सास्के उस एरो को ककाशी सेंसेई की तरफ घुमा देता है और शूट कर देता है। गोकू अपने 7th गेट को ओपन करता है और उस एरो को रोकने के लिए जाता है पर वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा। पर ककाशी सेंसेई अपनी कामुई को यूज करते हैं जो कि उस पूरी एरो को गायब कर देती है। पर क्योंकि वो एरो बहुत ही बड़ी थी इस वजह से ककाशी सेंसेई का पूरा चक्रा खत्म हो जाता है। तो इस टाइम पर गोकू सास्के के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यू फॉल! सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और सास्के अपने सुसनो से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो गोकू इस टाइम पर अपनी पूरी पावर लगा रहा था सास्के के सुसनो को तोड़ने के लिए और कुछ टाइम के बाद सास्के के सुसनो में क्रैक्स आने लगते हैं।
और कुछ टाइम के बाद गोकू सास्के के सुसानो को तोड़ देता है और सास्के के पेट पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंच देता है जिससे सास्के दूर जाकर गिरता है। तो इस टाइम पर सास्के को सब कुछ ब्लर दिख रहा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। सास्के उठने की कोशिश करता है पर तभी उसके सामने गोकू आ जाता है। सास्के, तुमने अपना बदला ले लिया है, अब तुम हमारे साथ विलेज वापस चलो। नारुतो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें अपना भाई मानता है। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही बेकार डायलॉग लिख रहा हूँ, पर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गोकू अपना 7 गेट क्लोज कर देता है एंड इसके बाद वहाँ पर नारुतो एंट्री लेता है और नारुतो और सास्के के बीच में वही सारी बातें होती हैं जो एनीमे में हुई थी। एंड इसके बाद वहाँ पर मादरा उचिहा / टोबी एंट्री लेता है। तो सास्के गोकू से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें हरा दूंगा, और वो नारुतो से कहता है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। नारुतो कहता है मैं भी रेडी हूँ, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे या तो हम दोनों बचेंगे या तो हम में से कोई भी नहीं। एंड इसके बाद मादरा / टोबी सास्के को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमारे लीफ निंजास कारिन को लेकर हिडन लीफ वापस आते हैं एंड वहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि डोंजो मर चुका है। तो अब काकाशी सेंसे को 6 होकागे बनाया जाएगा। दूसरी तरफ रायकागे भी किलर बी को ढूंढ लेते हैं जो कि कीसमे से फाइट कर रहा होता है एंड वो दोनों कीसमे को मिलकर मार देते हैं। तो जब सास्के ने किलर बी पर अमातेरासु यूज किया तब किलर बी ने अपने आप को बचा लिया और उसका एक केवल क्लोन ही सास्के पकड़कर अपने साथ लेकर गया था जिसमें केवल 8 टेल्स की 1 टेल जितना चक्रा था। तो रियल किलर बी कहीं पर मजे काट रहा था। तो अब रायकागे को रियल किलर बी पकड़े मिला है एंड अब वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास्के को जो कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। वो अब गोकू और नारुतो दोनों को हराना चाहता है। वो मादरा / टोबी से कहता है कि वो इटाची की आइस को उसमें इम्प्लांट करे। तो अब वो सभी लोग हिडन लीफ वापस लौट कर आते हैं एंड वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि डोंजो मर चुका है। तो अब काकाशी को 6 होकागे बनाया जाने वाला था पर तभी लेडी सुनाटे उठ जाती है। तो 6 होकागे वाला सीन कैंसिल हो जाता है। तो इसी टाइम पर नारुतो की प्रोफेसी होती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि नारुतो एक पैराडाइज आइलैंड पर जाएगा जहाँ पर उसे एक ऑक्टोपस टीच करेगा। तो दूसरी तरफ लेडी सुनाटे उठती है एंड उन्हें बुल्मा बताती है वेजिटा के बारे में कि वेजिटा वहाँ से कहीं चला गया है। तो इसलिए लेडी सुनाटे बुल्मा से कहते हैं कि वो अपनी पूरी टीम लेकर वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाए एंड बाकी के लोग 4th ग्रेड निंजा वॉर के लिए तैयारी करेंगे। एंड इसके बाद लेडी सुनाटे नारुतो को बुलाती है एंड नारुतो को उसके ट्रेनिंग मिशन के लिए पैराडाइज आइलैंड पर भेज देती है ताकि नारुतो को वॉर से दूर रखा जा सके। तो इस वाली वीडियो में मैं गोकू और नारुतो को अलग कर रहा हूँ ताकि हम लोग गोकू पर ज्यादा फोकस कर पाए। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टोबी / मादरा ने सास्के के अंदर इटाची की आइस को इम्प्लांट कर दिया है एंड अपने अंदर वो शिशुई की आई को इम्प्लांट कर देता है जो कि डोंजो से मिली थी। एंड इसके बाद वो नागतो से रिनेगान लेने के लिए जाता है जहाँ पर वो कोनान से फाइट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेजिटा को जो कि एक जंगल में आकर रुकता है एंड वहाँ पर वो ये सोचकर गुस्सा हो रहा है कि कैकरोट ने उसे क्यों बचाया। वाह कैकरोट। वेजिटा सोचता है कि वो जिस लेवल पर अभी है इस लेवल पर वो फ्रीजा को कभी नहीं हरा पाएगा। वेजिटा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर तभी उस पर डोंजो के अम्बू अटैक कर देते हैं। वेजिटा उन अम्बू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग वेजिटा से ज्यादा ताकतवर नहीं थे पर वो लोग ज्यादा थे इसलिए वो वेजिटा के ऊपर अटैक कर पा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग वेजिटा को सील करने लगते हैं पर वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है जिससे वो सभी लोग उड़कर दूर गिरते हैं। इसके बाद वेजिटा गुस्से में आकर उनमें से एक के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी उसके सामने गोकू आ जाता है। तो गोकू अपने हाथ से वेजिटा के पंच को रोकता है एंड इसके बाद वो उन अम्बू से वहां से जाने को कहता है। वो उनसे बताता है कि डोंजो मर चुका है इसलिए अब उन्हें उसका ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर वो अम्बू कहते हैं कि उन्हें पता है कि डोंजो मर चुका है इसीलिए वो उसके फाइनल ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड अब वो लोग गोकू और वेजिटा दोनों को सील करके ही मानेंगे। पर तुम लोग जानते हो कि गोकू और वेजिटा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऊपर से बुल्मा क्रिलन चीची भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग बहुत ही आसानी से उन सभी अम्बू को हरा देते हैं और उनमें से किसी को वो लोग नहीं मारते हैं। एंड वेजिटा अगर किसी को मारने की कोशिश करता भी है तो गोकू उसे रोक लेता है और उन अम्बूस को बचा लेता है। इस सबसे वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है कि वो और बुल्मा वेजिटा को लेने आए हैं एंड वो लोग चाहते हैं कि वेजिटा उनके साथ चले। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहते हैं पर तभी वो लोग एक एक्सप्लोजन को सुनते हैं जो कि रेन विलेज से आता है। तो इस टाइम पर वो सभी लोग रेन विलेज के पास ही हैं। तो दूसरी तरफ रेन विलेज में मादरा ने कोनान को मार दिया है एंड इसके बाद वो नागतो से रिनेगान लेने के लिए जाता है। पर उसी टाइम उस पर चक्रा बीम से अटैक होता है एंड उन चक्रा बीम से अटैक ग्रैनोला कर रहा था। ओके, तो मादरा / टोबी काफी बड़ा नाम हो रहा था तो इसे सिर्फ टोबी ही बुलाएंगे अब से। टोबी बहुत ज्यादा चक्रा को खर्च कर चुका है एंड वो इस टाइम पर जल्दी से ग्रैनोला को खत्म करने की कोशिश करता है। एंड ग्रैनोला चाहे जितने भी गेट खोल ले वो टोबी के सामने नहीं टिक सकता क्योंकि उसके पास जो पावर है वो तुम लोग जानते ही हो। क्योंकि कोई चाहे जितना भी पावरफुल हो जाए वो जब तक अपने अपोनेंट को टच नहीं कर सकता तब तक उसे हरा नहीं सकता। पर ग्रैनोला टोबी से फाइट करने के लिए रेडी था। उसे पता था कि टोबी की पावर्स क्या है। सबसे पहले अपनी चक्रा बीम से टोबी के ऊपर फायर करता है पर इससे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद वो अपने 5th गेट को ओपन करता है और टोबी से फाइट करने लगता है और वो टोबी को टच भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद टोबी पीछे बढ़ता है और ग्रैनोला के ऊपर एक फायरबॉल अटैक करता है। इसके बाद वो टोबी के ऊपर वाटर ड्रैगन जुत्सु का अटैक करता है जो कि टोबी को टच भी नहीं करता। तो ग्रैनोला अपने 6th गेट में टोबी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है पर उसका एक भी अटैक टोबी को टच नहीं कर पाता। तो कुछ टाइम के बाद टोबी को लगता है कि ग्रैनोला अब थक रहा है इसलिए वो ग्रैनोला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो इस टाइम पर टोबी ग्रैनोला से सही से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कोनान से फाइट करते समय थक चुका है। उसकी एक आंख जा चुकी है एंड उसका एक हाथ। तो वो यही कोशिश करता है कि ग्रैनोला को अपने कामुई डायमेंशन में भेज दे एंड इसके लिए उसे ग्रैनोला को टच करना
पड़ेगा। ग्रेनुला को टच करने वाला होता है पर उसी टाइम ग्रेनुला अपना 7th गेट ओपन करता है। तो ग्रेनुला की स्पीड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो एक किक से टोबी के ऊपर अटैक करता है एंड वो किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस किक के पड़ने के बाद टोबी बहुत दूर जाकर गिरता है। उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। उसे लगता है कि अब वो ग्रेनुला से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो वापस जाने की कोशिश करता है पर ग्रेनुला उसे जाने नहीं देगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है पर तभी ग्रेनुला के ऊपर एक क्ले बॉम्ब से अटैक होता है और वो अटैक डेडोरा ने किया था। हम लोग देखते हैं कि फाइट में काबूटो एंट्री लेता है। उसने डेडोरा को रीएनिमेट किया था। काबूटो टोबी को देखता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे, ऐसे कैसे तुम माद्रा उचिहा बनोगे। टोबी काबूटो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। काबूटो बताता है कि वो टोबी को ज्वाइन करना चाहता है 4th ग्रेट निंजा वॉर के लिए। वो टोबी की हेल्प करेगा, बदले में उसे सासके उचिहा चाहिए। तो इस टाइम पर टोबी के पास काबूटो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। पर टोबी कहता है कि वॉर के खत्म होने के बाद ही वो सासके को काबूटो को देगा, तब तक काबूटो सासके को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो काबूटो टोबी की शर्त को मान जाता है एंड टोबी को हील करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रेनुला को, जो कि अपने 7th गेट में डेडोरा के अटैक्स को डॉज कर रहा था एंड डेडोरा इस टाइम पर अपनी क्ले बर्ड की हेल्प से हवा में उड़ रहा है एंड वहीं से अपने क्ले बॉम्ब से अटैक कर रहा है। तो ग्रेनुला डेडोरा के सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी उसकी नेक को काकजू पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो ग्रेनुला का 7th गेट क्लोज हो जाता है और डेडोरा अपने बहुत सारे क्ले बॉम्ब्स ग्रेनुला के ऊपर फेंकता है। पर तभी वहाँ पर गोकू एंट्री लेता है और उन सभी क्ले बॉम्ब्स को एक ही की ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिलिन अपने 6th गेट में काकजू के ऊपर अटैक करता है एंड इसके बाद काकजू दूर जाकर गिरता है। तो दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा से डेडोरा की बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे डेडोरा भी नीचे आकर गिरता है। तो काबूटो टोबी को हील कर चुका है और टोबी नागटो की बॉडी लेने के लिए चला जाता है। टोबी के जाने के बाद बुल्मा और चीची काबूटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। काबूटो उनके अटैक्स को डॉज करता है और इसके बाद वो गोकू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है सन गोकू, और इसी के साथ वो मास्टर रोसी को रीएनिमेट करता है। गोकू ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक में था। वो मास्टर रोसी को देख रहा था और वो काबूटो के ऊपर गुस्सा भी था क्योंकि उसने मास्टर रोसी को रीएनिमेट किया है। तो काबूटो ने पूरी तरह से मास्टर रोसी पर कंट्रोल किया था एंड इसके बाद मास्टर रोसी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ काकजू और डेडोरा भी उठते हैं और काकजू क्रिलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है एंड डेडोरा अपना क्ले ड्रैगन बनाता है और गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर काबूटो डेडोरा को रोक लेता है। वो डेडोरा से कहता है कि वो उसे यहाँ से कहीं सेफ जगह पर लेकर चले एंड डेडोरा ऐसा ही करता है। बुल्मा डेडोरा को रोकने के लिए अटैक करती है पर डेडोरा अपने क्ले बॉम्ब्स बुल्मा की तरफ फेंकता है। तभी बुल्मा अपने बैग से कैप्सूल निकालती है और उस पर क्लिक करके उसे आगे फेंकती है। वो कैप्सूल एक लाइटनिंग स्टाइल अटैक को फॉर्म करता है, जिससे डेडोरा के सभी बॉम्ब्स डिफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले काबूटो ने नारुतो को अकात्सुकी से रिलेटेड एक बुक दी थी एंड उस बुक को बुल्मा ने अच्छे से स्टडी किया है एंड उस बुक में जितने भी अकात्सुकी मेंबर को लेकर इन्फो थी, बुल्मा ने उन सभी को हराने के लिए एक एक वेपन तैयार किया है। उसमें इन्फो थी इटाची, डेडोरा, सासुरी, हिडॉन और काकजू के बारे में और कीसमे के बारे में भी। तो इसके बाद बुल्मा डेडोरा को रोकने की कोशिश करती है पर उसी टाइम काबूटो सासुरी को समन करता है और सासुरी बुल्मा को रोक देता है और बुल्मा से फाइट करने लगता है। इतने में डेडोरा काबूटो को लेकर वहाँ से चला जाता है। काबूटो जब वहाँ से जा रहा था तब वो देखता है वेजिटा को। वेजिटा काबूटो को देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। उसे उनकी फाइट से मतलब नहीं है। पर काबूटो वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर ये सेयन उनकी हेल्प करेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पर फिर भी काबूटो अपने अल्टीमेट वेपन को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि वो सभी को हरा देगा। दूसरी तरफ गोकू मास्टर रोसी से फाइट करता है पर वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो मास्टर रोसी से फाइट नहीं करना चाहता पर काबूटो ने मास्टर रोसी के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो मास्टर रोसी उसे मार देंगे। वो मास्टर रोसी के अटैक्स को डॉज करता है और मास्टर रोसी से अपने 7th गेट में फाइट करने लगता है। पर फिर मास्टर रोसी अपना 8th गेट ओपन करते हैं और गोकू को मारने लगते हैं। मास्टर रोसी गोकू को एक किक देते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस टाइम पर गोकू के मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो नीचे गिरा था। वो उठने की कोशिश करता है पर फिर मास्टर रोसी कामेहामेहा बनाने लगते हैं और वो गोकू के ऊपर कामेहामेहा फायर कर देते हैं। पर तभी गोकू के सामने वेजिटा आ जाता है और वो अपनी गैलिक गन से मास्टर रोसी के कामेहामेहा के ऊपर अटैक करता है। वो गोकू से कहता है, क्या करो तुम अपनी सुपर सैयन फॉर्म को क्यों यूज नहीं कर रहे हो? अब तक ये मैच खत्म हो जाना चाहिए था। गोकू इस समय बहुत ही दुखी है और वो उठने की कोशिश करता है। गोकू वेजिटा से कहता है, मैं सुपर सैयन फॉर्म को यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यूज भी कर पाता तो मैं अपने मास्टर के ऊपर कैसे अटैक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्रिलिन और ग्रेनोला ने मिलकर काकुजू को हरा दिया है एंड इसके बाद क्रिलिन गोकू के पास जाता है क्योंकि गोकू इस टाइम पर मास्टर रोसी से फाइट कर रहा था और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर हो चुकी थी। दूसरी तरफ काकुजू फिर से उठता है पर उसे अब ग्रेनोला संभाल लेगा। क्रिलिन गोकू को समझाता है कि ये मास्टर रोसी नहीं है, अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो लोग जल्दी ही मर जाएंगे, इसलिए वो गोकू से मास्टर रोसी से फाइट करने को कहता है। दूसरी तरफ वेजिटा के गैलिक गन मास्टर रोसी के कामेहामेहा से हारने लगता है। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि वेजिटा 7th गेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 8th गेट से कम। तभी क्रिलिन सामने दौड़ते हुए जाता है और वो अपना कामेहामेहा वेजिटा की गैलिक गन के साथ फायर करता है, पर फिर भी ये काफी नहीं है। मास्टर रोसी अभी भी ज्यादा ताकतवर है। फिर गोकू आता है एंड वो अपना 7th गेट ओपन करता है और वो भी कामेहामेहा को फायर करता है। कामेहामेहा के फायर करने के बाद गोकू मास्टर रोसी से कहता है, मास्टर रोसी
प्लीज स्टॉप दिस। इसी के साथ मास्टर रोशी को पुरानी चीजें याद आने लगती हैं एंड इसी के साथ उनका कामेहामेहा और भी वीक होने लगता है। इसी के साथ गोकू, वेजिटा और क्रिलन के अटैक मास्टर रोशी के कामेहामेहा को चीरते हुए चले जाते हैं और मास्टर रोशी के लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुल्मा और चीची को, जो कि सासोरी से फाइट कर रही होती हैं। तो उन लोगों ने मिलकर सासोरी के काफी सारे पपेट्स को हरा दिया है। सासोरी उनसे कहता है कि तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो एंड इसके बाद वो अपने थर्ड काजे कागे को समन करता है। इसी के साथ बुल्मा अपने बैग से और भी कैप्सूल निकालती है और उन पर क्लिक करके उन्हें आगे फेंकती है। कैप्सूल बड़े हो जाते हैं और उनसे कोई भी अटैक सासोरी के ऊपर नहीं होता है। सासोरी को लगता है कि वो खराब हो चुके हैं, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो थर्ड काजे कागे के पपेट से आयरन सैंड को यूज करता है। पर वो सारी आयरन सैंड उन कैप्सूल्स में जाकर चिपक जाती है। वो कैप्सूल्स कुछ और नहीं, बस एक बड़ा सा मैग्नेट थे। दूसरी तरफ मास्टर रोशी, गोकू, वेजिटा और क्रिलन से हार चुके हैं एंड इसके बाद वो गोकू को देखते हैं। गोकू भी उन्हें देखता है एंड मास्टर रोशी स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ उनकी सोल वापस जाने लगती है। उनका रीएनिमेशन खत्म हो चुका था। काबुटो को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। काबुटो सोचता है कि उसने उनका माइंड कंट्रोल किया था, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। और मास्टर रोशी अब फ्री हो चुके हैं एंड वो सोल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं एंड इसी के साथ गोकू भी नीचे गिर जाता है। डोबी भी नागेटो की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद काबुटो सासोरी और काकुजू को वापस बुला लेता है। इसके बाद बुल्मा और चीची गोकू के पास जाती हैं और चीची गोकू को हील करने जाती है, पर बुल्मा उसे रोक लेती है। बुल्मा अपने बैग से एक पिल निकालती है और उसे गोकू को खाने को देती है। बुल्मा बताती है कि एक सेंजू बीन है, ये किसी भी पर्सन को हील कर सकती है पर। और इसी के साथ गोकू बहुत तेज चिल्लाने लगता है। बुल्मा फिर से एक्सप्लेन करती है पर उसे बहुत ज्यादा पेन होगा। बुल्मा इस सेंजू बीन को टेस्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने ये गोकू को खिला दिया और कुछ टाइम के बाद गोकू पूरी तरीके से हील हो जाता है। और चीची थोड़ी बहुत बुल्मा के ऊपर गुस्सा होती है पर गोकू ठीक है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद बुल्मा ग्रेनोला और क्रिलन को भी सेंजू बीन खाने को देती है, पर क्रिलन सीधे ही मना कर देता है और ग्रेनोला भी कहता है कि उसे इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं आई है, इसलिए उसे सेंजू बीन नहीं चाहिए। इसके बाद वो वेजिटा को भी सेंजू बीन देती है। वेल वेजिटा उठाता है और एक ही बार में खा जाता है, उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता एंड ये देखकर बुल्मा और क्रिलन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। वेजिटा बताता है कि एक सेयन को बैटल में से कई गुना ज्यादा पेन सहना होता है एंड इसके बाद वो गोकू से कहता है, क्या करो तुम्हारे पास एक वीक है अपनी सुपर सेयन फॉर्म को फिर से सीखने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें मार दूंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है। गोकू से रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता, पर बुल्मा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई थी एंड इसी के साथ वेजिटा के पेट से आवाज आती है। तो शायद तुम लोगों को पता नहीं कि जब से वेजिटा को हिडन लीफ में कैप्चर किया गया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। बुल्मा अपने बैग से लंच निकालती है और उसे वेजिटा को देती है। वेजिटा वो लंच लेकर जाने लगता है। इसके बाद बुल्मा चिल्लाकर कहती है, प्रिंस वेजिटा कम से कम थैंक यू तो बोल दो। वेजिटा उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ टीम बुल्मा एक और फेल मिशन को लेकर वापस चली जाती है। टीम बुल्मा क्लाउड विलेज पहुंचती है। वहां पर बुल्मा लेडी सुनाटे को काबुटो के रीएनिमेशन के बारे में बताती है। तभी उन्हें पता चलता है कि काबुटो ने नारुतो के पैराडाइज आइलैंड पर अटैक कर दिया है एंड काबुटो वहां पर रीएनिमेटेड डेडरा के साथ है। उन्हें रोकने के लिए वहां पर सुचिका आगे जाते हैं एंड वहां की फाइट मैंने जरा से भी चेंज नहीं करी है। मैंने पहले सोचा था कि वहां पर गोकू को भेज देते हैं, पर मैं बार बार गोकू को ही भेजूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर फिर भी जब गोकू को पता चलता है कि नारुतो के पैराडाइज आइलैंड पर अटैक हो चुका है, तब तो सुचिकागे से इंसिस्ट करता है कि वो गोकू को भी लेकर चले, कि गोकू नारुतो को सेंस कर सकता है, इसलिए उसके लिए आसान रहेगा नारुतो को ढूंढना। पर सुचिकागे कहते हैं कि उन बच्चों ने बहुत कुछ कर लिया है, अब बड़ों को कुछ करने का मौका मिले। एंड इसके बाद सुचिकागे वहां से चले जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद सुचिकागे उस पूरे पैराडाइज आइलैंड यानी कि उस पूरे टर्टल को उठा कर ले आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के लिए तैयारी हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं एंड वहां पर कुछ लोग आपस में फाइट करने लगते हैं एंड उन्हें रोकने के लिए गारा एक स्पीच देता है। Between those who have experienced the same pain, there can be no hate. There are no enemies here now, because each one of us bears the pain of having been hurt by the Akatsuki. Now there is only Shinobi. The friend I spoke of who saved me is the target of our enemy. If he falls into their hands, our world's finished. I want to protect my friend. And I want to protect this entire world. I am too young and inexperienced to do that. So I ask you, all of you, please lend me your strength for this fight. You got it, Lord Dara! To victory! इसके बाद सभी लोग फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं एंड अपनी अपनी टीम्स के साथ जाने लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ग्रेनोला के ऊपर। तो ग्रेनोला इस टाइम पर कांकुरो की टीम में है एंड वो लोग सबसे आगे जाते हैं एंड वहां पर ग्रेनोला, कांकुरो और साई फाइट करते हैं डेडोरा और सासोरी से। जहां पर कांकुरो सासोरी से फाइट करता है, साई अपने ब्रदर से फाइट करता है और ग्रेनोला डेडोरा से फाइट करता है। तो डेडोरा अपनी क्ले बर्ड की हेल्प से हवा में उड़ रहा था और ग्रेनोला अपनी चक्रा बीम अटैक से उसे नीचे गिरा देता है। और कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद ग्रेनोला डेडोरा को हरा देता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ग्रेनोला ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है ग्रेनुला से, एंड ग्रेनुला की हेल्प से वो लोग सासोरी को भी आसानी से हरा देते हैं। तो मैं पहले ग्रेनुला की फाइट पर फोकस करने वाला था, पर मुझे पता है कि ज्यादातर लोग ग्रेनुला की फाइट को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उसकी फाइट पर ज्यादा फोकस ही क्यों करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताना कि तुम ग्रेनुला की फाइट देखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिलिन को, जो कि रॉक ली के साथ है, एंड वो दोनों हेल्प कर रहे हैं काका सीजन से कि 7 निंजा स्वॉर्डमैन से लड़ने में, एंड वहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि दोनों ही 6 गेट ओपन कर सकते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा साकुरा के साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में है, एंड वो लोग लोगों को हील कर रहे हैं। तो चीची फर्स्ट कंपनी में है दारुई के साथ, एंड वहाँ पर वो लोग बहुत सारे व्हाइट जेत्सु से फाइट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टियान, यामचा और चात्सु को, जो कि गारा के साथ होते हैं। तो वहाँ पर यामचा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए कितनी देर हो चुकी है, अभी तक कोई भी हमसे लड़ने नहीं आया। मुझे लगा था कि हम लोग बुल्मा की कंपनी में होंगे, काश हम लोग बुल्मा की कंपनी में होते। एंड ये सुनने के बाद टियान कहता है फिर तुम्हें मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहिए था। तो इन सब की बातें होती रहेंगी। तो गारा की ही कंपनी में गोकू भी है, तो गोकू इस टाइम पर गारा के साथ है, एंड वो गारा से कहता है कि गारा ने जो स्पीच दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। गोकू गारा की स्पीच की तारीफ करता है, एंड इसके बाद वो कुछ रीएनिमेटेड शिनोबी के चक्रा को सेंस करता है। वो वहाँ पर सभी लोगों से अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रीएनिमेटेड शिनोबी उनकी तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ दारुई की कंपनी से फाइट करने के लिए किंग ककू और किंग ककू एंट्री करते हैं, एंड शिकाकू नारा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो लोग गारा की आधी कंपनी को किंग ककू और गिंग ककू से फाइट करने के लिए भेज देते हैं। एंड वहाँ पर किंग ककू और गिंग ककू से फाइट करने के लिए इनो शिकाचो के साथ गोकू भी जाता है, क्योंकि शिकाकू नारा ने गोकू से कहा है वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि किंग ककू और गिंग ककू के पास 9 टेल का चक्रा है। तो दारुई किंग ककू और गिंग ककू से फाइट करता है और गिंग ककू को सील कर देता है। तो किंग ककू 9 टेल मोड में आ जाता है और सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। वो एक तरह से 9 टेल का एक कमजोर वर्जन बन चुका था और उसका साइज भी बहुत बड़ा हो चुका था। तो दूसरी तरफ दारुई के चक्रा खत्म हो चुका था और चीची और टेंटेन काकजू से फाइट करने में लगी थी। तो सभी निंजाज मिलकर किंग ककू को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे नहीं रोक पाते। किंग ककू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी सारे निंजाज उसे रोकते समय मारे भी जाते हैं। इसके बाद किंग ककू सभी निंजाज के ऊपर एक टेल बीस्ट बॉम्ब अटैक करता है, पर तभी उस टेल बीस्ट बॉम्ब पर गोकू अपना कामेहामेहा फायर करता है और अपने कामेहामेहा की डायरेक्शन को चेंज करके उस टेल बीस्ट बॉम्ब को हवा में फेंक देता है। तो वहाँ पर इनो शिकाचो और गोकू की एंट्री हो चुकी है। तो इसके बाद शिकमारू अपना शैडो पोजीशन जुत्सु यूज करता है किंग ककू के ऊपर, पर किंग ककू उसे डॉज करता है और शिकमारू की रेंज से बाहर चला जाता है। पर तभी किंग ककू के पीछे से चोजी अटैक करता है, पर किंग ककू चोजी के अटैक को रोक देता है। पर तभी किंग ककू के मुंह पर गोकू एक किक देता है, जिससे किंग ककू नीचे गिर जाता है और चोजी को छोड़ देता है। इसके बाद शिकमारू वापस अपना शैडो पोजीशन जुत्सु किंग ककू के ऊपर यूज करने के लिए जाता है। तभी शिकमारू के सामने आसुमा आ जाते हैं। इस टाइम पर आसुमा सारुटोबी की बॉडी पर काबूटो कंट्रोल कर रहा था। तो शिकमारू और इनो आसुमा से फाइट करने लगते हैं। उन्हें फाइट करने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए चोजी भी उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ चीची और टेंटेन मिलकर काकजू को हरा देती हैं और काकजू को सील कर लिया जाता है। एंड इनो शिकाचो भी आसुमा को हरा देते हैं, जैसे उन लोगों ने एनिमे में हराया था। एंड इसके बाद शिकमारू इनो की माइंड लिंक के हेल्प से गोकू से बात करता है, तो गोकू को अपना प्लान समझाता है। तो हम लोग देखते हैं कि दारुई अपने ब्लैक पैंथर वाले अटैक को किंग ककू के ऊपर यूज करता है, एंड ये आज के लिए उसका लास्ट अटैक था। एंड इसके बाद उसका चक्रा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद चोजी अपना साइज बड़ा करता है और किंग ककू से फाइट करने लगता है, पर किंग ककू फिर भी चोजी को हरा रहा था। पर चोजी का मेन गोल था शिकमारू को किंग ककू की रेंज में लाना, एंड शिकमारू रेंज में आ भी चुका था। पर तभी किंग ककू शिकमारू को नोटिस करता है, एंड इसके बाद वो चोजी को उठाकर फेंकता है और शिकमारू से दूर जाने लगता है। पर उसके पीछे से गोकू कामेहामेहा को चार्ज कर रहा था। 7th गेट कामेहामेहा, एंड उस कामेहामेहा के बाद किंग ककू सीधे शिकमारू के आगे जाकर गिरता है। शिकमारू अपना शैडो पोजीशन जुत्सु उसके ऊपर यूज करता है और इसके बाद इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करती है किंग ककू के ऊपर और उसे सील कर दिया जाता है। दूसरी तरफ गारा की कंपनी ने अभी तक किसी से भी फाइट नहीं करी थी, वो पीछे ही बढ़ते चले जा रहे थे। एंड इसी के साथ शाम हो जाती है एंड हम लोग देखते हैं कि नारुतो और किलर बी भी अब वॉर में एंट्री करने वाले हैं। तो नारुतो और किलर बी पैराडाइज आइलैंड से बाहर आ चुके हैं और उन्हें रोकने के लिए लेडी सुनाटे और रायकागे जाते हैं, पर फिर वो नारुतो के ऊपर भरोसा करते हैं और उसे आगे जाने देते हैं। तो अब रात हो चुकी है और मेडिकल डिपार्टमेंट में जेत्सु वाला सीन होता है। तो जेत्सु इस टाइम पर भेस बदल कर आ रहे थे। तो व्हाइट जेत्सु ने जिन जिन पर्सन से फाइट करी है वो लोग उनके जैसे दिखने लगते हैं और उनका चक्रा भी कॉपी कर लेते हैं। तो रात भर सभी लोग व्हाइट जेत्सु से लड़ने में परेशान रहते हैं क्योंकि गोकू भी इस टाइम पर उनका चक्रा को नहीं समझ पा रहा है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में बुल्मा और साकुरा भी फाइट करते हैं व्हाइट जेत्सु से। तो हमें पता चलता है कि नारुतो व्हाइट जेत्सु को पहचान सकता है एंड इसके बाद नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है एंड उन्हें सब जगह पर भेज देता है। तो अगले दिन गोकू और इनो शिकाचो मिलते हैं नारुतो के शैडो क्लोन से। गोकू को पता चल जाता है कि ये नारुतो का शैडो क्लोन है। वो नारुतो की नई फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो नारुतो से ये भी कहता है कि अभी के लिए नारुतो से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर गोकू नारुतो से भी ज्यादा ताकतवर होगा बिना अपने गेट्स को यूज करे। तो इसके बाद काबूटो रीएनिमेशंस को वापस समन करता है एंड हम लोग देखते हैं गारा की कंपनी को। तो सबसे पहले गारा की कंपनी सील करती है काजेकागे को, जो कि होते हैं गारा के फादर। एंड सुचिकागे ओनो की फाइट करते हैं अपने सेंसे लॉर्ड मू से। तो हमारी
यामचा, टिएन एंड चात्सु फाइट करते हैं थर्ड रायकागे से। तो गारा अपने फादर को हराने के बाद सूचिकागे की हेल्प करने के लिए जाता है एंड वो लोग मुंह को सील कर देते हैं, पर सील होने से पहले मुंह अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका था। एंड इसके बाद वो लोग मिजुकागे से फाइट करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ यामचा अपनी वुल्फ फैंग फिस्ट यूज करता है रायकागे के ऊपर। रायकागे के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद टिएन रायकागे के ऊपर अपनी आइज से अटैक करता है, पर वो अटैक भी रायकागे के ऊपर असर नहीं करता। तभी रायकागे टिएन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। फिर टिएन एंड चात्सु दोनों मिलकर उनके ऊपर ट्राई बीम अटैक करते हैं एंड वो उनको उड़ाकर दूर फेंक देती है। पर हमें पता चलता है कि रायकागे के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, उनकी सील ने उन्हें फिर से बचा लिया है। इसके बाद रायकागे फिर से अपनी स्पीड का यूज करते हैं एंड इस बार वो यामचा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नारुतो एंट्री लेता है एंड वो रायकागे के ऊपर राशिंग शुरिकेन से अटैक करता है एंड वो राशिंग शुरिकेन करने के बाद ही नारुतो का केसीएम मोड चला जाता है। एंड हाँ, ये भी नारुतो का एक शैडो क्लोन ही है। एंड इसके बाद नारुतो पता लगाता है रायकागे की कमजोरी को एंड इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और रायकागे को हरा देता है और रायकागे को सील कर दिया जाता है। दूसरी तरफ गारा और सूचिकागे ने भी मिजुकागे को सील कर दिया है। तो अब गारा नारुतो से मिलता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोकू को, जो कि नारुतो से पूछ रहा होता है उसकी नई फॉर्म के बारे में। नारुतो बताता है कि ये 9 टेल्स का चक्र है जिसे वो यूज कर रहा है एंड ये कहने के साथ ही नारुतो को 9 टेल्स मोड चला जाता है। एंड हाँ, ये भी एक शैडो क्लोन है जो कि गोकू के साथ है। दूसरी तरफ गारा और नारुतो बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं लॉर्ड मू को। दूसरी तरफ गोकू और नारुतो भी बात कर रहे होते हैं, तभी गोकू सेंस करता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चक्रा को जो कि आ रहा था गारा की कंपनी की तरफ से। एंड अब हम लोग देखते हैं मादरा उचिहा को। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि टोबी भी निकल चुका है नारुतो को ढूंढने। एंड इसके बाद शिगाकू, नारा, इनोशिकाचो और गोकू को ऑर्डर देते हैं कि वो वापस गारा की कंपनी में जाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि वहाँ पर मादरा उचिहा आ चुका है। पर उनके ये कहने से पहले ही गोकू वहाँ से निकल चुका है। इस टाइम पर गोकू अपने 5th गेट में है एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो 4th ग्रेट निंजा वॉर के दूसरे दिन मादरा उचिहा एंट्री लेता है। उसका चक्रा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गोकू भी सेंस कर लेता है, जबकि इस टाइम पर गोकू मादरा से बहुत दूर है। गोकू बिना टाइम वेस्ट करे अपना 5th गेट ओपन करता है और जल्दी से गारा की कंपनी की तरफ जाने लगता है। मादरा उचिहा वर्सेस सन गोकू। मादरा उचिहा गारा की कंपनी के सामने आता है। सूचिकागे मादरा को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो जरा सा भी चेंज नहीं हुआ था। तभी गारा नोटिस करता है कि मादरा एक रीएनिमेटेड शिनोबी है। फिर वो लोग सोचते हैं वो दूसरा पर्सन कौन है जो मादरा उचिहा बनकर घूम रहा है। एंड दूसरी तरफ मादरा और काबूटो बात कर रहे होते हैं, जिसमें काबूटो मादरा को सब कुछ बताता है। इसके बाद मादरा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए जाता है। वो शिनोबी अलायंस से फाइट करता है और कई निंजास को केवल टाइजुत्सु से ही हरा देता है। गारा इस टाइम पर अपनी सैंड को यूज करके उन निंजास को बचा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि यामचा अपनी वुल्फ फैंग फिस्ट का अटैक मादरा के ऊपर करने के लिए जाता है, पर मादरा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। इसके बाद वो यामचा के फेस को पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद मादरा एक कुनाई से यामचा को मारने के लिए जाता है। तभी टिएन अपनी ट्राई बीम कैनन से मादरा के ऊपर अटैक करता है, जो कि लगने के बाद मादरा बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे उसकी बॉडी पर थोड़ा बहुत डैमेज तो आया था, पर मादरा एक रीएनिमेटेड है इसलिए वो मर नहीं सकता। मादरा टिएन की तारीफ करता है। वो कहता है तुम्हारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुत्सु है और अब मेरी बारी है, और वो शिनोबी अलायंस के ऊपर यूज करता है, जिसे रोकने के लिए बहुत सारे वाटर स्टाइल निंजा लगते हैं। इसके बाद सेज मोड नारुतो अपने मैसिव रसेंगन से मादरा के ऊपर अटैक करता है, पर मादरा उसे अपने सुसानों से बहुत ही आसानी से रोक देता है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सूचिकागे कहाँ है, तो वो अपने सेंसेई लॉर्ड मू को सील करने में लगे हुए हैं। इसके बाद मादरा अपना सुसानो बनाता है और वो सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। तो टिएन एंड चात्सु मादरा के सुसानो के ऊपर ट्राई बीम अटैक करते हैं, पर उसका सुसानो पर कोई भी असर नहीं होता। तभी गारा अपनी सैंड से मादरा के पैरों को पकड़ लेता है और उसे अपने सुसानो से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सेज मोड नारुतो मादरा के ऊपर राशिंग शुरिकेन का अटैक करता है। तभी मादरा अपनी रिनेगान ओपन करता है और नारुतो के राशिंग शुरिकेन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके बाद मादरा जंप करके एक माउंटेन के ऊपर जाता है एंड वहाँ पर मू स्लैश काबूटो आता है। वो बताता है कि मादरा का रीएनिमेशन एक स्पेशल टाइप का रीएनिमेशन है, जिसमें मादरा के पास उसकी पूरी पावर है। इसके बाद मादरा समन करता है मीटियोर को। गारा बाकी के शिनोबी को वहाँ से दूर जाने को कहता है और ओनोकी और गारा मिलकर उस मीटियोर को रोकने की कोशिश करते हैं और वो लोग उस मीटियोर को रोक भी देते हैं। पर इसके बाद मादरा समन करता है दूसरे मीटियोर को एंड उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब वहाँ पर गोकू एंट्री लेता है। वो देखता है कि हर जगह पर बहुत ज्यादा धूल है, पर वो गारा और सूचिकागे के चक्रा को सेंस करता है और उनके पास जाता है। सूचिकागे को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और गारा का भी चक्रा लगभग खत्म होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं काबूटो और मादरा अभी भी उस पिलर जैसे माउंटेन पर खड़े हैं। मादरा नीचे देखकर कहता है उस ओनोकी की वजह से बहुत सारे लोग बच गए हैं। मादरा नारुतो को देखता है और काबूटो से पूछता है तो क्या यही है 9 टेल्स का जिंजुरी? काबूटो कहता है हाँ,
पर ये एक सिर्फ शैडो क्लोन है, हमें रियल वाले को पकड़ने के लिए जाना चाहिए। पर मादरा कहता है नहीं, अभी उसे बहुत सारे जुत्सु इन पर ट्राई करने हैं। एंड इसी के साथ वो डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस जुत्सु को यूज करता है। गोकू और गारा मिलकर सुचिकागे को उठाते हैं और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी गोकू अकेले ही मादरा से फाइट करने के लिए चला जाता है और गारा से कहता है कि वो सुचिकागे को मेडिकल निंजा के पास ले जाए। मादरा अपने डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस जुत्सु को यूज कर रहा था, पर तभी वो गोकू को देखता है जो कि अपने 5th गेट में मादरा की तरफ बढ़ रहा है। काबूतो मादरा को गोकू के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाए गोकू उसके फेस पर एक बहुत जोरों से पंच मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है, बहुत ही दूर। तो तुम लोगों को शायद याद होगा कि गोकू ने कुछ टाइम पहले ली से कुछ वेट्स लिए थे ताकि वो अपनी बेस फॉर्म को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। उन्हीं वेट्स की हेल्प से गोकू की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी स्पीड भी, एंड इसी वजह से उसकी गेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब गोकू मादरा के ऊपर अटैक करता है और मादरा अपने सुसनो के स्केलेटन को बनाकर गोकू के पंच को ब्लॉक करता है। पर तभी गोकू अपने 7th गेट को ओपन करता है और वो सुसनो के स्केलेटन को तोड़कर मादरा के फेस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच देता है, जिससे मादरा दूर जाकर गिरता है। मादरा फिर से खड़ा होता है और गोकू की पावर को देखकर मादरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो गोकू से उसका नाम पूछता है। गोकू मादरा के ऊपर एक और अटैक करने के लिए आता है और उस अटैक के साथ ही कहता है मेरा नाम है सन गोकू। मादरा गोकू के अटैक को डॉज कर देता है, कहता है सन गोकू। हाँ, मादरा गोकू से कहता है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिनोबी हो। दूसरी तरफ हम लोग काबूटो स्लैश मूव को देखते हैं जो कि गोकू की तरफ जा रहा है, पर उसे रास्ते में गारा और नारुतो रोक लेते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ लेडी सुनाटे और रायकागे वहाँ पर आने की सोच रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मादरा गोकू के ऊपर चक्र रॉड से अटैक करता है, पर गोकू उन सभी चक्र रॉड्स को डॉज कर देता है। इसके बाद गोकू मादरा के ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक करता है, पर मादरा उसे बहुत ही आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद मादरा एक फुल सुसनो बनाता है। तो ये कंप्लीट सुसनो नहीं, गोकू मादरा पर किक से अटैक करने के लिए आता है। वो अपने 7th गेट में था और उसकी किक से मादरा के सुसनो में क्रैक्स आने लगते हैं। मादरा नोटिस करता है और इसके बाद वो हैंड साइन बनाने लगता है। हैंड साइन कंप्लीट होने के बाद गोकू के पीछे से एक वुडन ड्रैगन आता है जो कि गोकू को गिरा देता है। एंड इसके बाद मादरा वुडन ड्रैगन से गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू उस वुडन ड्रैगन को डॉज करने की कोशिश करता है। मादरा के पास हाशिरामा की सेल है, इसलिए वो वुड स्टाइल निंजुत्सु को यूज कर सकता है, पर उसका वुडन ड्रैगन हाशिरामा के वुडन ड्रैगन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। गोकू उस वुडन ड्रैगन को डॉज कर रहा था, तभी उसके पीछे से मादरा आता है और वो अपने सुसनो को यूज करके गोकू के ऊपर एक बहुत जोर से पंच देता है, जिससे गोकू ब्लॉक तो कर देता है पर उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज आ जाता है। इसके बाद मादरा एक सुसनो स्वार्ड बनाता है और गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी मादरा रुक जाता है। अब वो हिल नहीं पा रहा था। तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर इनोशिकाचो आ चुके हैं। मादरा शैडो पोजीशन जुत्सु को देखता है और अपनी रिनेगान से उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। इतने में गोकू को वहाँ से बचने का मौका मिल जाता है एंड इसके बाद इनो उसे हील करने के लिए जाती है। चोजी अपना साइज बड़ा करता है और मादरा के सुसनो से फाइट करने के लिए जाता है, पर मादरा अपना वुडन ड्रैगन को चोजी के ऊपर यूज करता है और वुडन ड्रैगन चोजी को पकड़ लेता है। इनो गोकू को हील कर देती है एंड इसके बाद गोकू चोजी को बचाने के लिए जाता है, पर मादरा उसके सामने आ जाता है और अपने एक वुड क्लोन को इनोशिकाचो से फाइट करने के लिए भेजता है। गोकू से कहता है कि अब ये हमारे बीच नहीं आएंगे, तो फाइट स्टार्ट करते हैं। ये कहने के बाद मादरा चोजी से अपने वुडन ड्रैगन को वापस बुलाता है और उससे गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार गोकू जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो अपने 5th गेट को ओपन करता है और उस ड्रैगन के ऊपर कामेहामेहा अटैक को करता है, जिससे कि वो ड्रैगन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इनोशिकाचो फाइट कर रहे हैं मादरा के वुड क्लोन से और उससे फाइट करने में उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, पर तभी उनकी हेल्प करने सुचिकागे आते हैं और सुचिकागे इनोशिकाचो के साथ मिलकर मादरा के क्लोन से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ रियल मादरा जो कि गोकू से फाइट कर रहा होता है, उसके पैरों के पास फिर से सैन आने लगती है। मादरा समझ जाता है और सैन को डॉज करता है, पर तभी गोकू अपने 7th गेट में मादरा के सुसनो को तोड़ते हुए मादरा को एक बहुत जोर से पंच देता है। तो गोकू के पंच मारने के बाद वहाँ पर गारा आता है और तुरंत ही मादरा के ऊपर सैन पिरामिड बनाने लगता है और मादरा को सील करने लगता है। तभी उस पिरामिड के अंदर से बहुत सारी वुड निकलती है जो कि उस पिरामिड को पूरी तरह से तोड़ देती है एंड इसके बाद मादरा बाहर आता है और गारा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी उसे गोकू रोक लेता है। पर तभी मादरा अपनी वुड्स का यूज करता है जो कि गोकू को पकड़ लेती हैं एंड मादरा गोकू और गारा के ऊपर मैजेस्टिक डेमोलिशर फ्लेम्स का अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर मिजुकागे आती हैं जो कि मादरा के जुत्सु को अपने वाटर स्टाइल जुत्सु से रोकती हैं और लेडी सुनाटे आकर गोकू और गारा को बचाती हैं। दूसरी तरफ रायकागे सुचिकागे की हेल्प करने जाते हैं और मादरा के क्लोन को एक बहुत जोर से पंच देते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो अब 5 होकागे वहाँ पर आ चुके हैं एंड वो लोग मादरा से फाइट करेंगे। लेडी सुनाटे गोकू से कहते हैं कि वो आगे जाए और उस मादरा से लड़ने में नारुतो की हेल्प करे। तो अभी जो लोग सोच रहे हैं कि नारुतो के शैडो क्लोन का क्या हुआ जो कि गारा के साथ था, तो मैं बता दूं कि मुंह से फाइट करने के बाद वो शैडो क्लोन गायब हो गया क्योंकि उसका चक्रा खत्म हो चुका था। पर गोकू कहता है कि वो भी यहाँ पर रुकेगा क्योंकि मादरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग साथ मिलकर ही उसे हरा सकते हैं। लेडी सुनाटे गोकू से कहते हैं कि वो जाकर नारुतो की हेल्प करे उस फेक मादरा से लड़ने में। यहाँ पर 5 होकागे मिलकर इस वाले मादरा को संभाल लेंगे। इसके बाद वो गोकू को वहाँ से जाने को कहती हैं। गोकू वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे मादरा कहता है, सन गोकू कहाँ जा रहे हो, हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई। पर सुचिकागे बोलते हैं कि तुम अब हमसे फाइट करोगे। एंड इसके बाद लेडी सुनाटे इनोशिकाचो से कहते हैं कि वो भी बाकी सारे लोगों को ले और मेडिकल यूनिट के पास जाएं। तो दूसरी तरफ रियल नारुतो और किलर भी मिलते हैं इटाची और नागटो से। तो वहाँ पर वो लोग इटाची और नागटो से फाइट करते हैं एंड इसके बाद इटाची
इटाची रीएनिमेशन से फ्री हो जाता है और नागुतो को सील कर देता है एंड इसके बाद वो निकल जाता है नारुतो की हेल्प करने, यानी कि काबुतो को रोकने। दूसरी तो हम लोग देखते हैं कि सास्के उचिहा वॉर में एंट्री ले चुका है। तो वॉर में एंट्री लेने के बाद कुछ व्हाइट जित्सु सास्के के ऊपर अटैक करते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। एंड इसके बाद सास्के देखता है वेजिटा को एंड वेजिटा भी व्हाइट जित्सु से फाइट कर रहा था। एंड सास्के अपने माइंड में सोचता है कि ये जिंदा कैसे है, हिडन लीफ के लोगों ने इसे मारा क्यों नहीं। सास्के को ये समझ नहीं आ रहा था कि हिडन लीफ के लोगों ने वेजिटा को जिंदा क्यों छोड़ा, पर फिर भी वो वेजिटा को जिंदा रहने नहीं दे सकता क्योंकि वेजिटा उसके प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ये सब सोचने के बाद सास्के वेजिटा के ऊपर अमातेरासु से अटैक करता है क्योंकि सास्के वेजिटा को एक ही बारी में खत्म कर देना चाहता था क्योंकि सास्के जानता है कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वेजिटा टाइम रहते ही सास्के की अमातेरासु को डॉच कर देता है एंड वो अमातेरासु व्हाइट जेत्सु के लगती है जो कि जल जाते हैं। वेजिटा भी उन व्हाइट जेत्सु को देखता है एंड वो नेक्स्ट टाइम अमातेरासु से बचने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद सास्के वेजिटा के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आता है पर वेजिटा सास्के के अटैक को डॉच कर देता है एंड इसके बाद वेजिटा सास्के के ऊपर पंच मारने के लिए जाता है पर सास्के अपने सुसनो को यूज करता है एंड उसके बाहर अमातेरासु को भी लगा देता है। वेजिटा सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था पर वो अमातेरासु को देखकर रुक जाता है कि ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, इसलिए वेजिटा पीछे जाता है और सास्के के ऊपर एक की ब्लास्ट से फायर करता है पर इससे सास्के को कुछ भी नहीं होता है। पर वेजिटा एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट सास्के के ऊपर फायर करता है जिससे सास्के का सुसनो आर्मर टूटने लगता है। पर तभी सास्के अपने सुसनो को कंप्लीट कर लेता है एंड वेजिटा के ऊपर एक एरो से फायर करता है। वो एरो बहुत ही फास्ट थी इसलिए वेजिटा बहुत ही मुश्किलों से उससे डॉच कर पाता है। वेजिटा सास्के से कहता है तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो और फिर भी तुम मेरे बराबर नहीं हो। इसी के साथ वेजिटा सास्के की तरफ एक की ब्लास्ट फायर करता है एंड उस की ब्लास्ट के बाद वेजिटा सास्के के पीछे आ जाता है और अपनी गैलिक गन को चार्ज करने लगता है। सास्के वेजिटा को देखता है एंड वो अपनी एरो को रेडी करने लगता है वेजिटा के ऊपर फायर करने के लिए। वेजिटा अपने गैलिक गन को सास्के की तरफ फायर करता है और सास्के भी अपनी एरो को वेजिटा की तरफ फायर करता है। सास्के ने अपनी एरो में अमातेरासु को यूज किया था एंड उसी अमातेरासु की वजह से सास्के की एरो वेजिटा के गैलिक गन को चीरते हुए चली जाती है। वेजिटा कहता है एक ह्यूमन मेरी गैलिक गन को कैसे रोक सकता है एंड इसी के साथ वेजिटा अपने गैलिक गन को रोकता है एंड सास्के की एरो को डॉच करता है। वेजिटा सास्के की एरो को डॉच करता है पर तभी सास्के वेजिटा के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से अटैक कर देता है पर वेजिटा उन सभी को डॉच कर देता है एंड इसके बाद वो सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है क्योंकि ड्रैगन फ्लेम जुत्सु को यूज करने के लिए सास्के ने अपने सुसनो को बंद कर दिया था। एंड ये देखने के बाद वेजिटा जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा सास्के को एक किक देता है जिसे सास्के डॉच कर देता है एंड इसके बाद सास्के पीछे बढ़ता है एंड वेजिटा के ऊपर ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से फिर से अटैक करता है पर वेजिटा उसे रोकने के लिए अपने की ब्लास्ट से फायर करता है। तो इसके बाद बारिश होने लगती है। इसके बाद सास्के अपने कुछ सुरिकिन वेजिटा की तरफ फेंकता है जिन्हें वेजिटा ना तो डॉच करता है ना ही ब्लॉक करता है। तो हम लोग देखते हैं कि बादलों में बिजली चमकने लगी है एंड इसी के साथ सास्के अपनी चिडोरी को बनाता है। तो सास्के वेजिटा के ऊपर अपने कीरिन जुत्सु को यूज करने वाला था, उससे पहले सास्के वेजिटा के ऊपर कुछ और सुरिकिन फेंकता है जिनमें वो चिडोरी को यूज करता है। वेजिटा उन सभी को डॉच करता है पर इसी के बाद सास्के अपने लाइटनिंग ड्रैगन को वेजिटा की तरफ भेज देता है एंड वेजिटा उसे डॉच नहीं कर पाता एंड इसी के साथ वो लाइटनिंग ड्रैगन वेजिटा के ऊपर स्ट्राइक करता है। तो कीरिन जुत्सु के खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वेजिटा मरा नहीं है। वेजिटा उड़कर ऊपर जाता है और सास्के से कहता है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है एंड इसी के साथ वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है और सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो सास्के वेजिटा के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए सुसनो को बना लेता है और सुसनो के बाहर अमातेरासु को भी यूज करता है पर वेजिटा इसके लिए रेडी था। वो सास्के के ऊपर एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे सास्के कुछ भी नहीं देख पाता है एंड इसके बाद वेजिटा सास्के के पीछे आता है एंड अपनी फुल पावर से सुसनो के ऊपर एक गैलिक गन से फायर करता है। वो गैलिक गन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सास्के के सुसनो को चीरते हुए जाती है एंड सास्के के लगती है। तो अमातेरासु की वजह से वो गैलिक गन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी इसलिए वो सास्के को नहीं मार पाती है पर उस गैलिक गन की वजह से सास्के का सुसनो टूट जाता है एंड सास्के बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सास्के उठने की कोशिश करता है पर तभी उसके सामने वेजिटा आ जाता है। तो वेजिटा सास्के को मारने जा रहा था पर मारने से पहले वेजिटा सास्के से उसका नाम पूछता है एंड सास्के अपना नाम बताता है एंड इसके बाद वेजिटा अपना की ब्लास्ट फायर करने जा ही रहा था तभी उसके सामने इटाची आ जाता है। तो इटाची को पता चल चुका था कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो वेजिटा से फाइट नहीं करेगा क्योंकि उसे नारुतो की हेल्प करने भी जाना है। इसीलिए इटाची सीधे ही वेजिटा के ऊपर सुकुयोमी को यूज करता है। तो वेजिटा के ऊपर छोटे मोटे किंजुत्सु काम नहीं करते होंगे पर सुकुयोमी काम करता है। सास्के इटाची को देखता है पर इटाची वहाँ पर रुकता नहीं है, वो सास्के को छोड़कर जाने लगता है। सास्के भी इटाची के पीछे जाएगा पर उससे पहले वो वेजिटा को मार दे। सास्के अपनी चिडोरी बनाता है एंड वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी वहाँ पर बुल्मा एंट्री लेती है एंड वो सास्के के ऊपर अटैक करती है एंड इसी के साथ बुल्मा एक कैप्सूल को क्लिक करती है एंड उसे वेजिटा की तरफ फेंकती है। तो सास्के बुल्मा के अटैक को डॉच करता है और वेजिटा के ऊपर अमातेरासु को यूज करता है पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो बुल्मा ने कैप्सूल फेंका था उसने वेजिटा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है जो कि खुद जल रहा है पर अमातेरासु को वेजिटा तक नहीं पहुंचने दे रहा एंड इसके बाद वो लेयर फिर से छोटी हो जाती है और कैप्सूल में चेंज हो जाती है। इसके बाद बुल्मा एक और कैप्सूल को क्लिक करती है और उसे वेजिटा की तरफ फेंक देती है। बुल्मा बताती है कि एक टाइप का सीलिंग जुत्सु है जिसे उसने अपने कैप्सूल में यूज किया है, उसने स्पेशली सास्के के अमातेरासु के लिए बनाया है एंड इसी के साथ सास्के के ऊपर साकुरा अटैक करती है। सास्के साकुरा के अटैक को डॉच करता है एंड इसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो इसे क्यों बचा रहे हैं। ये कुकू जैसा नहीं है, ये हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। बुल्मा बताती है कि अब ये
ये पहले जैसा नहीं है, ये चेंज हो चुका है एंड अगर हमें इसके बॉस फ्रीजा से फाइट करनी है तो हमें इसकी जरूरत होगी। तो सास्के पूछता है फ्रीजा ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो बुल्मा सास्के को बताते हैं कि हमें वेजिटा के माइंड से पता चला है कि वो किसी फ्रीजा के कहने पर यहाँ पर आया था। सास्के कहता है मैं तुम्हारे इस दोस्त को अभी के लिए नहीं मारूंगा एंड इसी के साथ सास्के इटाची के पीछे जाने लगता है। बुल्मा और साकुरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग नहीं रोक पाते एंड कुछ टाइम में ही वो उनसे बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है। सास्के के जाने के बाद बुल्मा वेजिटा को हील करने लगती है और साकुरा से कहती है कि वो बाकी के मेडिकल निंजा को लेकर आगे जाए। तो दूसरी तरफ नारुतो और किलर भी फाइट कर रहे होते हैं टोबी से और 7 जिंजोरिकीज से। किलर भी उनसे फाइट करने के लिए अपने टेल बीज में ट्रांसफॉर्म होता है और आसपास के सभी पेड़ों को साफ कर देता है ताकि वो लोग अच्छे से फाइट कर पाए। इसके बाद वो अपनी इंक से उन सभी को सील करने की कोशिश करता है पर वो सभी लोग अपने टेल बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और किलर बी से फाइट करने लगते हैं। तो सारे टेल बीज मिलकर 8 टेल्स को गिरा देते हैं और नारुतो को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद टोबी नारुतो को टच करने के लिए जाता है। टोबी नारुतो के फेस पर टच करने वाला ही होता है तभी उस पर गोकू अपनी किक से अटैक करता है जिससे उसका हाथ नारुतो को टच नहीं कर पाता। इसके बाद ककाशी सेंसे और गाई सेंसे भी नारुतो और गोकू की हेल्प करने के लिए आते हैं एंड उनके साथ ली और क्रिलेन भी आते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ ली और क्रिलेन भी थोड़ी बहुत फाइट करें। तो हम लोग ककाशी, गाई, क्रिलेन एंड ली एंट्री लेते हैं एंड अब वो लोग भी हेल्प करेंगे। टोबी अपने सभी जिंजूरकीज को नारुतो की तरफ भेजता है पर उनके सामने क्रिलेन और ली आते हैं एंड वो 3 टेल्स को किक करते हैं। इसके बाद गोकू 5 टेल्स को जाकर रोकता है। ककाशी सेंसे और गाई सेंसे 2, 7 और 6 टेल्स को रोकते हैं पर उनमें से 4 टेल बचकर निकल जाता है और वो नारुतो के ऊपर अटैक करता है। पर नारुतो के साथ किलर भी है इसलिए किलर भी 4 टेल को रोकता है और नारुतो 4 टेल के ऊपर अटैक करता है। तो सभी जिंजूरिकी अपने टेल बीस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और सभी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो गाई सेंसे अपना 6th गेट ओपन करते हैं उनसे फाइट करने के लिए और ककाशी सेंसे अपना शैडो क्लोन बनाते हैं। तो दूसरी तरफ ली एंड क्रिलेन भी अपने 5th गेट में 3 टेल से फाइट करते हैं। गोकू ने भी अपना 5th गेट ओपन कर रखा है एंड वो बहुत ही आसानी से 5 टेल्स को हरा रहा है। इतनी कोशिश करने के बाद भी 5 टेल्स गोकू के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ नारुतो और किलर भी 4 टेल से फाइट कर रहे थे और इसी बीच में 4 टेल नारुतो को खा जाता है। तो वहाँ पर नारुतो 4 टेल से मिलता है जो कि अपना नाम सन गोकू बताता है। तो नारुतो बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम भी सन गोकू है। तो 4 टेल बताता है शायद तुम्हारे दोस्त का नाम मेरे से लिया गया हो एंड इसके बाद नारुतो 4 टेल को छुड़ाने की कोशिश करता है एंड 4 टेल बताता है कि टोबी उन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है एंड उसे कैसे छुड़ाना है। तो सभी टेल बीस्ट की बॉडी में चक्र रॉड्स लगी होंगी, उन्हें नारुतो को निकालना होगा। इसके बाद नारुतो 4 टेल के मुंह से बाहर आता है और चक्र रॉड को ढूंढने लगता है। तो कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद वो चक्र रॉड को ढूंढ लेता है पर तभी उस पर टोबी अटैक कर देता है। वो अपनी चेन से नारुतो को पकड़ने लगता है। तो दूसरी जब गोकू 5 टेल से फाइट कर रहा होता है वो ये देखता है। वो अपना 6th गेट ओपन करता है और 5 टेल को एक बहुत जोर की किक देता है एंड इसके बाद वो टोबी के ऊपर अटैक करता है। तो टोबी गोकू के अटैक से बच जाता है पर इतने में नारुतो को टाइम मिल जाता है कि वो चक्र रॉड को निकाल ले। तो नारुतो ने अपना शैडो क्लोन ऑलरेडी 4 टेल के अंदर छोड़ दिया था एंड वही हेल्प करता है नारुतो की चक्र रॉड को निकालने में। तो नारुतो ने 4 टेल की चक्र रॉड को निकाल लिया है एंड इसके बाद सभी से कहता है कि वो लोग भी ऐसे ही करें। तो क्रिलेन एंड ली ये सुनते हैं एंड इसके बाद वो लोग अपना 6th गेट ओपन करते हैं। तो ली अपने ली फरिकेन से 3 टेल के ऊपर अटैक करता है एंड अटैक करने के साथ ही ली को चक्र रॉड दिख जाती है एंड इसके बाद क्रिलेन अपने 6th गेट में फुल पावर से 3 टेल के ऊपर कामेहामेहा अटैक करता है एंड इसके बाद क्रिलेन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका चक्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पर ली अपना 7th गेट ओपन करता है और 3 टेल की चक्र रॉड को निकाल देता है। इसके बाद ली अपना 7th गेट क्लोज करता है एंड वो भी नीचे गिरने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार अपना 7th गेट ओपन किया था। और उसे गाई सेंसे रोक लेते हैं एंड वो ली की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ क्रिलेन को भी गोकू ने रोक लिया था। इसके बाद टोबी 4 टेल और 3 टेल को गेडो स्टैचू में अब्सॉर्ब कर लेता है एंड बाकी के टेल बीस्ट को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो सभी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं। वो टेल बीस्ट बॉम्ब से सभी के ऊपर अटैक करने वाले थे पर गोकू पीछे कैसे हट सकता है। वो अपने 6th गेट में कामेहामेहा बनाता है और टेल बीस्ट बॉम्ब के ऊपर अटैक कर देता है पर इतना काफी नहीं था इसलिए वो अपना 7th गेट भी ओपन करता है एंड अपने कामेहामेहा को रोटेट करता है और उन सभी टेल बीस्ट बॉम्ब को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू अपने 7th गेट को क्लोज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है क्योंकि उसने इसी दिन पहले माद्रा से फाइट करी है एंड अब वो यहाँ पर भी फाइट कर रहा है। पर टेल बीस्ट नहीं रुकते हैं एंड इस बार वो सभी लोग साथ मिलकर एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं। तो उसे रोकने के लिए गोकू वापस उठता है और अपना 7th गेट फिर से ओपन करता है। ये करने से गोकू की बॉडी में पेन हो रहा था पर फिर भी गोकू अपना कामेहामेहा बना रहा था। तो सभी टेल बीस्ट उस टेल बीस्ट बॉम्ब को अटैक कर देते हैं पर तभी गोकू के पीछे से भी एक टेल बीस्ट बॉम्ब आता है एंड उसे अटैक किया है नारुतो ने जो कि इस टाइम पर 9 टेल के मोड वर्जन 2 में है या फिर केसीएम 2। तो नारुतो ने सुसुनो के जैसे 9 टेल्स को अपनी चारों तरफ बना लिया है एंड इसके बाद वो टेल बीस्ट बॉम्ब अटैक करता है उनके टेल बीस्ट बॉम्ब की तरफ। दोनों के टेल बीस्ट बॉम्ब आपस में टकराते हैं एंड दोनों टेल बीस्ट बॉम्ब को ऊपर भेजने के लिए गोकू अपने कामेहामेहा को यूज करता है एंड इसके बाद नारुतो टेल बीस्ट मोड को यूज करके ककाशी, गाई, क्रिलेन, ली और गोकू को 9 टेल्स के अंदर बुला लेता है एंड अब नारुतो सभी टेल बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। तो नारुतो के पास 5 मिनट है एंड उसे इन्हीं 5 मिनट में सभी टेल बीस्ट की चक्र रॉड्स को निकालना है। इसके लिए नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है जो कि सेज मोड से सभी की चक्र रॉड को सेंस करता है एंड फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके सभी की चक्र रॉड्स को निकाल देता है। सभी टेल बीस्ट फ्री हो चुके थे तो इस वजह से टोबी को सभी टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में वापस अब्सॉर्ब करना पड़ता है एंड इसी के साथ नारुतो का टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी चला जाता है क्योंकि ये करते करते नारुतो को 5 मिनट हो चुके हैं। तो क्रिलेन एंड ली जो कि बेहोश हो चुके हैं उन्हें गोकू किलर बी को दे देता है। तो दूसरी तरफ टोबी भी गेडो स्टैचू को 10 टेल्स में ट्रांसफॉर्म करने लगता है एंड गेडो स्टैचू को रोकने के लिए नारुतो उस पर अटैक करता है एंड नारुतो के पीछे से गोकू भी
कामेहामेहा से अटैक करता है, पर टोबी गेडो स्टैचू के बाहर एक बैरियर बना देता है। तो सभी को पहले टोबी को हराना होगा। एंड नारुतो भी टोबी का मास्क क्रैक करना चाहता है। तो नारुतो, गोकू, काकाशी एंड गाई फाइट करेंगे टोबी से। तो इटाची इटाची रीएनिमेशन को रोकने के लिए जा रहा है। सास्के उसका पीछा कर रहा है। सास्के इटाची को बुलाता है, पर इटाची उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ टाइम के बाद इटाची काबुटो को ढूंढ लेता है। तो वहाँ पर इटाची और सास्के काबुटो से वैसे ही फाइट करते हैं जैसे उन लोगों ने एनिमे में फाइट की थी। उसे मैं चेंज नहीं करूंगा। तो इटाची काबुटो को हरा देता है और काबुटो के ऊपर इज़नामी को यूज करता है एंड रीएनिमेशन को बंद कर देता है। तो सभी रीएनिमेशन वापस जाने लगते हैं। माद्रा जो कि 5 कागे से फाइट कर रहा था वो भी वापस जाने लगता है, पर माद्रा कुछ हैंड साइन बनाता है और अपनी सोल को वापस जाने से रोक देता है। एंड इसके बाद वो 5 कागे को दिखाता है अपना परफेक्ट सुसानो, पर बाकी के रीएनिमेशन वापस चले जाते हैं। इसके बाद सास्के अंको के कर्ज मार से ओरोचिमारू को निकालता है एंड जुगो, ओरोचिमारू, सास्के और सुइगेत्सु चल देते हैं हिडन लीफ की तरफ। दूसरी तरफ नारुतो, गोकू, गाय और काकाशी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं टोबी से। तो सभी लोग एक एक करके टोबी के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो सभी लोग टोबी को टच नहीं कर पाते। इसके बाद टोबी नारुतो को टच करने के लिए जाता है, पर काकाशी से अपनी लाइटनिंग कूनाई को फेंकते हैं, पर टोबी उस कूनाई को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो कूनाई नारुतो की तरफ जाने लगती है। एंड उसे रोकने के लिए काकाशी से कामुई को यूज करते हैं और उस कूनाई को कामुई डायमेंशन में भेज देते हैं। उसी समय गोकू टोबी के फेस पर एक किक देता है, जो कि अगेन टोबी को टच नहीं कर पाती। सभी लोग टोबी के मास्क को देखते हैं एंड उसके मास्क में एक क्रैक आ जाता है। गाई सेंसे और नारुतो को लगता है कि ये गोकू की किक की वजह से हुआ है, पर काकाशी सेंसे को सब समझ में आ जाता है। वो बताते हैं कि उसका डायमेंशन और काकाशी सेंसे का कामुई डायमेंशन एक ही जगह पर लिंक है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि टोबी से फाइट करने के लिए गोकू ने अपना एक भी गेट ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि वो अपनी बेस फॉर्म में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टोबी को हरा सकता है अगर वो उसे टच कर पाए तो अब सभी को टोबी की वीकनेस पता चल चुकी है एंड सभी लोग टोबी से फाइट करना फिर से शुरू करते हैं। टोबी कामुई डायमेंशन से बड़े सुरिकिन को समन करता है एंड उन्हें नारुतो की तरफ फेंकता है, पर उन्हें गोकू बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद नारुतो वापस से केसीएम 2 मोड को यूज करता है और अपना एक शैडो क्लोन बनाता है जो कि टोबी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो वो शैडो क्लोन अपने हाथ में रासेंगन बनाता है एंड इसके बाद गोकू से पकड़कर टोबी की तरफ फेंक देता है। तभी टोबी कामुई डायमेंशन से बहुत सारे वेपन को समन करता है जिन्हें 8 टेल्स ब्लॉक करता है। तो उन्हीं में से एक वेपन नारुतो के शैडो क्लोन में लगता है एंड वो गायब हो जाता है। इसके बाद रियल नारुतो टोबी के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है। तो टोबी कामुई डायमेंशन में जाकर उस टेल बीस्ट बॉम्ब से तो बच जाता है, पर कामुई डायमेंशन में उसे नारुतो का शैडो क्लोन मिलता है जो कि टोबी के फेस पर रासेंगान से अटैक करता है। जब टोबी का वेपन नारुतो के शैडो क्लोन के लगने वाला था उसी टाइम पर काकाशी सेंसे ने उस पर कामुई को यूज कर दिया था और नारुतो के शैडो क्लोन को कामुई डायमेंशन में भेज दिया था। तो नारुतो का शैडो क्लोन अपने रासेंगान से टोबी के मास्क को तोड़ देता है और इसके बाद टोबी उस क्लोन के ऊपर अटैक करता है जिससे वो क्लोन गायब हो जाता है एंड टोबी अपनी कामुई डायमेंशन से बाहर आता है। एंड हम लोग देखते हैं कि टोबी कोई और नहीं, वो भी उचिहा है, काकाशी सेंसे का पुराना टीममेट जो कि 3rd ग्रेड निंजा वॉर में मारा गया था। एंड इसके बाद काकाशी सेंसे उससे पूछते हैं कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर जो बातें होती हैं वो सभी तुम लोगों को बताई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं। तो अब ओबिटो उन सभी के ऊपर फायर स्टाइल जित्सु से अटैक करता है पर उसे नारुतो बहुत ही आसानी से रोक देता है। एंड इसके बाद नारुतो एक मिनी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है एंड उसे लेकर ओबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी ओबिटो के सामने माद्रा उचिहा आता है और अपने वेपन से उस टेल बीस्ट बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके बाद माद्रा उचिहा गोकू की तरफ देखता है और कहता है मुझसे फाइट करो सन गोकू। तो गोकू माद्रा से पूछता है कि उसने 5 कागे के साथ क्या किया। माद्रा बताता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। इसके बाद गोकू 5 कागे के चक्रा को सेंस करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वो सभी लोग जिंदा है पर उनका चक्रा बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो माद्रा की बात सुनने के बाद नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर गोकू उसे रोक लेता है। गोकू बताता है कि 5 कागे जिंदा है। इसके बाद गोकू अपना 6th गेट ओपन करता है और गोकू और नारुतो माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। नारुतो अपने केसीएम 2 मोड को यूज करता है और 9 टेल फॉर्म में माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर माद्रा तभी वुडन ड्रैगन को समन करता है जो कि नारुतो को पूरी तरह से पकड़ लेता है। तभी गोकू माद्रा के पास आता है और उसे किक देता है पर माद्रा उसे डॉज कर देता है। दूसरी तरफ काकाशी सेंसे ओबिटो से फाइट करते हैं पर उनका चक्रा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है एंड उसे काकाशी सेंसे की हेल्प करने के लिए भेजता है। एंड इसके बाद गाई सेंसे गिरडोरा का यूज करते हैं जो कि रियल नारुतो को छुड़ा देता है। नारुतो का शैडो क्लोन और काकाशी सेंसे फाइट करते हैं ओबिटो से। दूसरी तरफ गोकू अपने 6th गेट में माद्रा उचिहा से फाइट कर रहा है। माद्रा अपने वुडन ड्रैगन को यूज करता है गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए, पर गोकू सीधे ही अपना कामेहामेहा बनाता है और वुडन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो वुडन ड्रैगन टूट जाता है। इसके बाद गोकू अपनी स्पीड को और बढ़ाता है और माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर माद्रा अपने सुसनो से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद माद्रा अपने सुसनो से गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू सुसनो के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। एंड डॉज करने के साथ ही गोकू सुसनो के ऊपर कई सारे अटैक भी कर रहा था जिससे सुसनो में क्रैक आने लगते हैं, पर माद्रा ये देखकर स्माइल करता है और इसके बाद वो अपने पूरे सुसनो को बनाने लगता है। एंड अब गोकू पहली बार देखता है माद्रा का फुल सुसनो। माद्रा अपने सुसनो की स्वॉर्ड से गोकू के ऊपर अटैक करता है पर वो अटैक बहुत ही स्लो था, इसलिए गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। पर उस स्वॉर्ड अटैक का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो गोकू को पीछे ढकेल देता
है, पर गोकू हार नहीं मानता है। वो माद्रा के परफेक्ट सुसुनो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, पर इतने सारे अटैक करने के बाद भी गोकू माद्रा के सुसुनो को ब्रेक नहीं कर पाता। तो तभी गोकू की हेल्प करने नारुतो आता है। तो नारुतो अपने टेल बीस्ट मोड में आता है और माद्रा के सुसुनो को रोक देता है। तो नारुतो और माद्रा एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू को टाइम मिल जाता है स्पिरिट बॉम्ब बनाने का। गोकू अपना स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करने लगता है और कुछ टाइम के बाद उसका स्पिरिट बॉम्ब कंप्लीट हो जाता है। गोकू नारुतो से वहाँ से हटने को कहता है, तो नारुतो माद्रा के सामने से हट जाता है और पीछे से गोकू स्पिरिट बॉम्ब माद्रा के ऊपर अटैक करता है, जो कि माद्रा के सुसुनो को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। माद्रा स्पिरिट बॉम्ब को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, पर स्पिरिट बॉम्ब में बहुत ज्यादा एनर्जी है। स्पिरिट बॉम्ब माद्रा को लगता है एंड इसके बाद माद्रा अपने सुसुनो को तोड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। दूसरी तरफ सभी लोग देखते हैं कि ओबिटो के बैरियर में क्रैक्स आने लगे हैं। इसका मतलब है कि 10 टेल्स आने वाला है। तो एटो एंड कुरमा अपने अपने टेल बीस्ट बॉम्ब अटैक करते हैं ओबिटो की बैरियर की तरफ। इसके बाद 10 टेल्स का चक्रा इरेज हो जाता है। तो सभी को लगता है कि 10 टेल्स मर गया, पर फिर सभी लोग देखते हैं 10 टेल्स को। माद्रा वापस रीजनरेट हो जाता है एंड इसके बाद वो 10 टेल्स से खुद को ज्वाइन कर लेता है एंड ओबिटो भी खुद को 10 टेल्स से ज्वाइन कर देता है। इसके बाद 10 टेल्स कुरमा और एटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो कुरमा काकाशी, गाई और गोकू को अपने अंदर बुला लेता है एंड इसके बाद वो गोकू और काकाशी को थोड़ा सा चक्रा देता है एंड उन्हें थोड़ा बहुत हील भी कर देता है। तो इसके बाद 9 टेल्स एक प्लान बनाता है एंड उसके प्लान को सुनकर काकाशी से गाई और गोकू बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब 9 टेल्स उनके साथ है और वो एक कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुरमा 10 टेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। इसके बाद कुरमा और एटो दोनों ही टेल बीस्ट बॉम्ब बनाते हैं और 10 टेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए 10 टेल्स अपने मुंह से लेजर फायर करता है। एटो कुरमा के सामने आ जाता है और वो लेजर अपने ऊपर ले लेता है एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नारुतो का शैडो क्लोन और काकाशी से 10 टेल्स के ऊपर है और काकाशी से अपनी कामुई से एटो को बाहर निकालते हैं, जो कि 10 टेल्स के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब फायर करता है, पर 10 टेल्स उसे बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है और एटो का टेल बीस्ट बॉम्ब एटो की ही लग जाता है। इसके बाद 10 टेल्स काकाशी से और नारुतो के शैडो क्लोन के ऊपर अटैक करता है, पर नारुतो का शैडो क्लोन काकाशी से को बचा लेता है और खुद गायब हो जाता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि 10 टेल्स के सामने गोकू आता है एंड उसने अपना 7K ओपन किया हुआ था एंड वो 10 टेल्स के मुंह पर कामेहामेहा से अटैक करने वाला है। तो कुरमा को पता था कि गोकू का 7 गेट में कामेहामेहा एक टेल बीस्ट बॉम्ब के बराबर है, इसलिए कुरमा ने अपने प्लान में गोकू को भी इन्वॉल्व किया। तो गोकू 10 टेल्स के मुंह पर अपना कामेहामेहा फायर कर देता है, पर गोकू की कामेहामेहा को 10 टेल्स अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, पर इससे 10 टेल्स के हाथों पर डैमेज होता है एंड इसके बाद गोकू का 7 गेट क्लोज हो जाता है और 10 टेल्स गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तभी कुरमा आ जाता है और वो गोकू को बचा लेता है एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नारुतो का केसीएम मोड चला जाता है और एटो भी बहुत ज्यादा थक चुका है। तो क्रिलियन, गाई और ली अभी हील भी नहीं हो पाए थे और गोकू भी अपना 7K यूज करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका है एंड इसके बाद ओबिटो 10 टेल्स को यूज करता है और उन सभी के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है, पर तभी टेल बीस्ट बॉम्ब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है एंड वो दूसरी साइड जाकर गिरता है एंड हम लोग देखते हैं कि इनो ने ओबिटो के ऊपर माइंड ट्रांसफर जुत्सु को यूज किया था, जिस वजह से उसने टेल बीस्ट बॉम्ब की डायरेक्शन को चेंज किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि बैटल में सभी लोग एंट्री लेते हैं। पूरी शिनोबी अलायंस यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद साकुरा काकाशी, गाई और नारुतो को हील करती है, तो इनो क्रिलिन और ली को हील करती है और चीची गोकू को हील करती है। तो अब सभी लोग 10 टेल से फाइट करना शुरू करते हैं, गोकू और चीची को छोड़कर, क्योंकि गोकू को हील करने में चीची को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सभी लोग मिलकर 10 टेल्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे एंड शिकाकू नारा का प्लान काम भी कर रहा था। तो सभी लोग 10 टेल्स को रोक देते हैं एंड इसके बाद वो 10 टेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर तभी 10 टेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो हर डायरेक्शन में टेल बीस्ट बॉम्ब अटैक करने लगता है एंड इसके बाद 10 टेल्स अपना एक टेल बीस्ट बॉम्ब शिनोबी अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ फायर कर देता है। टेल बीस्ट बॉम्ब हेडक्वार्टर पर गिरता है और हेडक्वार्टर पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मर जाते हैं। तो शिकाकू नारा मरने से पहले अपना प्लान शिकमारू को बता देते हैं एंड बाकी की शिनोबी अलायंस उसी प्लान के अकॉर्डिंग 10 टेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद 10 टेल्स सभी के ऊपर स्टिक से अटैक करने लगता है। तो वो स्टिक नारुतो के लगने वाली थी, इसलिए नारुतो के सामने हिनाटा आ जाती है और हिनाटा के सामने नेजी। तो मैंने नेजी के लिए कुछ और प्लान किया है, तो हम लोग अभी नेजी को नहीं मारेंगे, हम लोग नेजी को आगे मारेंगे वॉर आर्क के बाद। तो नेजी के ऊपर स्टिक लगने वाली थी, पर तभी उन स्टिक्स के ऊपर गोकू अपनी की ब्लास्ट से फायर करता है एंड वो की ब्लास्ट उन सभी स्टिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नेजी नहीं मरता है, पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं एंड ओबिटो उनकी मौत का जिम्मेदार नारुतो को बताता है एंड इसके बाद हिनाटा नारुतो को समझाती है एंड जैसी बातें एनिमे में हुई थी वैसे ही होती हैं, बस नेजी नहीं मरा है। दूसरी तरफ नेजी गोकू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है एंड इसके बाद ओबिटो गुस्सा हो जाता है एंड उन सभी के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है और तभी वहाँ पर एटो आता है और वो 10 टेल की टेल बीस्ट बॉम्ब को 10 टेल के मुंह के अंदर वापस भेज देता है। इसके बाद नारुतो अपने केसीएम मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और सभी को अपना चक्र देता है। इसके बाद ओबिटो 10 टेल के हाथों से सभी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर तभी आकिमिची क्लैन के सभी मेंबर एक्सपेंशन जुत्सु को यूज करते हैं और अपना साइज बड़ा करते हैं और 10 टेल्स के हाथों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनो ओबिटो के ऊपर माइंड ट्रांसफर जुत्सु को यूज करती है। तो नारा क्लैन के सभी मेंबर अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से 10 टेल को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ नारुतो ने गोकू को भी अपना चक्रा दे दिया है एंड अब सभी लोग 10 टेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो उनका मेन गोल है ओबिटो और माद्रा को 10 टेल से अलग करना।
एंड वो लोग इसमें कामयाब भी होते हैं। ओबिटो एंड माद्रा टेन टेल से अलग हो जाते हैं एंड इसके बाद गोकू एंड ग्रेनोला फाइट करते हैं माद्रा उचिहा से एंड बाकी के लोग ओबिटो और टेन टेल्स को रोकते हैं। दूसरी तरफ ओरोचिमारू और सास्के पहुंच चुके हैं हिडन लीफ। ओरोचिमारू और सास्के हिडन लीफ पहुंच चुके हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद ओरोचिमारू रीपर डेथ सील को रिवर्स करता है या कह सकते हो अंडू करता है एंड इसके बाद वो रीपर डेथ सील को यूज करता है एंड पुराने सभी होकागे को समन करता है। उन्हें पता चलता है कि बाहर वॉर हो रही है एंड वो लोग वॉर में हेल्प करने जाना चाहते हैं पर ओरोचिमारू उन्हें जाने नहीं देता। पहले उन्हें सास्के के सवालों का जवाब देना होगा, इसके बाद ही वो लोग आगे कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाकी सारे लोग माद्रा, ओबिटो और टेन टेल से फाइट कर रहे होते हैं। माद्रा अपना सुसनो बनाता है और सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी उसे गोकू किक करता है एंड इसके बाद ग्रेनुला सुसनो के ऊपर बहुत सारी चक्रा बीम से फायर करता है। तो ग्रेनुला और गोकू फाइट करेंगे माद्रा से एंड बाकी सारे लोग टेन टेल्स और ओबिटो को रोकेंगे। ग्रेनुला की चक्रा बीम के बाद भी माद्रा का सुसनो नहीं टूटता है पर तभी गोकू सुसनो के ऊपर कामेहामेहा से अटैक करता है एंड इससे माद्रा का सुसनो टूट जाता है पर ज्यादातर कामेहामेहा माद्रा अपनी रेनेगान से अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसके बाद ग्रेनुला अपने 6 गेट में माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और माद्रा अपने डीप फॉरेस्ट इमर्जिंग जुत्सु को यूज करता है और ग्रेनुला को पकड़ लेता है। पर इससे पहले वो कुछ ग्रेनुला के साथ कर पाए गोकू से बहुत जोर की किक देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद माद्रा अपने 2 वुड क्लोन को बनाता है एंड वो कुछ हैंड साइन बनाते हैं। तो माद्रा शिनोबी अलायंस के ऊपर फिर से मीटियोर गिराने वाला है एंड इस बार उसने सुसनो को नहीं बनाया, इस बार उसने अपने वुड क्लोन को बनाया है हैंड साइन बनाने के लिए। तो गोकू देखता है कि उसकी तरफ एक मीटियोर आ रहा है पर ग्रेनुला बताता है कि उनकी तरफ एक नहीं 2 मीटियोर आ रहे हैं। तो ग्रेनुला उन मीटियोर्स पर बहुत सारी चक्रा बीम फायर करता है पर उससे उन पर कोई भी असर नहीं होता। तो गोकू अपना 7 गेट ओपन करता है और फिर से कामेहामेहा बनाता है और दोनों मीटियोर्स की तरफ फायर कर देता है। गोकू का कामेहामेहा उन मीटियोर्स को चीरते हुए चला जाता है और उन मीटियोर्स को कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो जब गोकू कामेहामेहा कर रहा था उसी टाइम पर माद्रा गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर तभी ग्रेनुला अपना 7 गेट ओपन करता है और माद्रा से फाइट करने लगता है। तो इस टाइम पर गोकू और ग्रेनुला दोनों ही माद्रा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों से एक साथ फाइट करने में माद्रा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरी तरफ टेन टेल सभी के ऊपर अपना अटैक करता है। ककाशी उनसे टेन टेल पर कामुई यूज करने की कोशिश करते हैं पर ओबिटो उन्हें पकड़ लेता है और कामुई डायमेंशन में लेकर चला जाता है। इसके बाद टेन टेल सभी के ऊपर अपने टेल बीज बॉम्ब से अटैक करता है। तो गोकू और ग्रेनुला भी ये देखते हैं एंड इसके बाद वो माद्रा को एक बहुत जोर की किक देते हैं एंड वो उस टेल बीज बॉम्ब को रोकने के लिए चले जाते हैं। तो शिकमारू के प्लान के अकॉर्डिंग सभी शिनोबी अलायंस के लोग मड वॉल बनाते हैं पर वो काम नहीं करती। इसके बाद शिकमारू गोकू और क्रिलिन से उनके अटैक करने को कहता है क्योंकि उसने एक प्लान बी भी बना रखा था। तो गोकू अपने 7 गेट में और क्रिलिन अपने 6 गेट में उस टेल बीज बॉम्ब के ऊपर कामेहामेहा से अटैक करते हैं। उनके अटैक उस टेल बीज बॉम्ब को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं एंड गोकू अपने कामेहामेहा को रोटेट करता है और टेल बीज बॉम्ब को ऊपर भेजने की कोशिश करता है पर तभी टेल बीज बॉम्ब गायब हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं मिनाटो को जिसने कि उस टेल बीज बॉम्ब को टेलीपोर्ट कर दिया है। तो मिनाटो के साथ पुराने सभी होकागे एंट्री लेते हैं, हाशिरामा सेंजू, टोबीरामा सेंजू और हिरोजिन सारुटोबी। तो इसके बाद हाशिरामा के सामने माद्रा आता है और कहता है मुझसे फाइट करो हाशिरामा। पर उसी टाइम पर माद्रा पर गोकू एक पंच से अटैक करता है और माद्रा फिर से दूर जाकर गिरता है। हाशिरामा सेंजू गोकू को देखते हैं और वो उससे उसके नाम को पूछते हैं। तो गोकू अपना नाम सन गोकू बताता है एंड इसके बाद हाशिरामा सेंजू कहते हैं कि तुम कुछ टाइम तक माद्रा को रोक कर रखो जब तक हम लोग 10 डेज को हरा नहीं देते और वो अपना एक वुड क्लोन बना देते हैं जो कि गोकू के साथ जाता है। तो इसके बाद सारे होकागे मिलकर 10 टेल्स को रोकने लगते हैं और गोकू और ग्रेनुला मिलकर माद्रा से फाइट करने लगते हैं। तो माद्रा से फाइट करते टाइम गोकू सास्के के चक्रा को सेंस करता है एंड हम लोग देखते हैं कि सास्के भी वॉर में एंट्री ले चुका है। तो अब पूरी की पूरी टीम 7 एक साथ आ चुकी है एंड इसके बाद वो लोग डेडलॉक समनिंग करते हैं। तो नारुतो और सास्के मिलकर 10 टेल्स को रोकने जाते हैं और बाकी की टीम्स पीछे कैसे रह सकती हैं। दूसरी तरफ चीची ने क्रिलिन को हील कर दिया है एंड इसके बाद चीची और क्रिलिन गोकू के पास जाते हैं। तो ग्रेनुला माद्रा के ऊपर अपने 7 गेट में अटैक करने के लिए जाता है। तो माद्रा अपने डीप फॉरेस्ट इमर्जिंग जुत्सु को यूज करता है और उसकी वुड से ग्रेनुला के अटैक को ब्लॉक करता है पर तभी गोकू माद्रा पर अटैक करने के लिए आता है पर माद्रा अपने लिम्बो क्लोन को बनाता है जो कि गोकू को रोक देता है एंड इसके बाद माद्रा गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर तभी चीची माद्रा के ऊपर कुछ सुरिगेंस को फेंकती है जिससे माद्रा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। पर इतने में क्रिलिन उस लिम्बो क्लोन के ऊपर अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है और हाशिरामा का वुड क्लोन लिम्बो क्लोन से गोकू को छुड़ा लेता है। इसके बाद ग्रेनुला माद्रा के ऊपर एक किक से अटैक करता है। दूसरी तरफ लिम्बो क्लोन क्रिलिन के कामेहामेहा को अब्सॉर्ब कर लेता है। गोकू उन सभी से बताता है कि एक इनविजिबल माद्रा का क्लोन है जिसे वो सेंस भी नहीं कर पा रहा है। तो अब उन सभी को माद्रा से भी फाइट करनी है और माद्रा के इनविजिबल क्लोन से भी। गोकू बताता है कि वो सभी लोग जाकर रियल माद्रा को रोकें और गोकू इस लिम्बो क्लोन को संभालेगा एंड इसके बाद गोकू अपनी आंखों को बंद करता है एंड हम लोग देखते हैं कि गोकू की पूरी बॉडी से येलो ऑरा निकलने लगता है। गोकू के बाल ऊपर उड़ने लगते हैं एंड गोकू बनता है फॉल सुपर सैयन।
तो हाँ, उसके बाल ब्लैक ही हैं एंड अभी के लिए वो सुपर सैयन नहीं बना है। वेल सुपर सैयन इतनी आसानी से कैसे बना दिया, पर हाँ जल्दी सुपर सैयन बन जाएगा। पर उससे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम लोग गोकू को सुपर सैयन बनते हुए देख पाओ या सुन पाओ। तो लिम्बो क्लोन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो गोकू लिम्बो क्लोन को देख या सेंस नहीं कर सकता, पर गेस तो कर ही सकता है कि लिम्बो क्लोन किसके ऊपर अटैक करेगा। तो लिम्बो क्लोन सबसे पहले ग्रेनुला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर गोकू ग्रेनुला के सामने आ जाता है और लिम्बो का अटैक गोकू के लगता है। तो गोकू की फॉल सुपर सैयन फॉर्म की वजह से गोकू पर लिम्बो क्लोन की अटैक का डैमेज नहीं होता। इसके बाद गोकू लिम्बो क्लोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो लिम्बो क्लोन को टच भी नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी तरफ ग्रेनुला मात्रा के ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ कामुई डायमेंशन में काकाशी सेंसेई और ओबिटो फाइट करते हैं एंड उस फाइट को मैंने जरा सा भी चेंज नहीं किया है। काकाशी सेंसेई अपनी चिदोरी से ओबिटो के हार्ट पर अटैक करते हैं, पर इसके बाद भी ओबिटो नहीं मरता है एंड वो अपने कामुई डायमेंशन से बाहर आ जाता है। वो 10 टेल के ऊपर आकर गिरता है। मात्रा ओबिटो को देखता है एंड उस पर चक्र रॉड्स को यूज करता है। वो ओबिटो से रिने रिबर्थ जित्सु को यूज कराकर खुद को जिंदा करवाना चाहता है, पर तभी गोकू मात्रा के ऊपर अटैक कर देता है। वेल मात्रा का लिम्बो क्लोन गोकू को रोकने जाता है, पर वो गोकू को रोक नहीं पाता है और गोकू का पंच मात्रा के पड़ता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मात्रा की रीएनिमेटेड बॉडी का पूरा हेड गायब हो जाता है गोकू की पंच की वजह से। तब मिनाटो अपना एक क्लोन बनाता है जो कि ओबिटो को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ओबिटो को नहीं रोक पाता। ओबिटो 10 टेल्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बन जाता है 10 टेल्स जिनचूरी या फिर जुबिटो कह सकते हैं उसे। तो उसे हाशिरामा सेंजू रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो भी फेल हो जाते हैं एंड इसके बाद जुबिटो होकागे के बैरियर को तोड़ देता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बुल्मा को जो कि वेजिटा को हील कर रही है एंड अब वेजिटा को थोड़ा बहुत होश आने लगा है। इसके बाद बुल्मा वेजिटा को एक सेंजू बीन खिलाती है। दूसरी तरफ माड्रा रीजनरेट हो रहा था और गोकू उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से जाता है, पर तभी माड्रा के 3 और लिम्बो क्लोन आकर गोकू को रोक लेते हैं और एक लिम्बो क्लोन गोकू के ऊपर अटैक करता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। इसके बाद माड्रा के लिम्बो क्लोन वापस चले जाते हैं। इसके बाद माड्रा अपने परफेक्ट सुसुनो को बनाता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर माड्रा के अटैक को वुडन ड्रैगन रोक लेता है और हम लोग देखते हैं कि हाशिरामा सेंजू वहाँ पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि माड्रा को वो संभाल लेंगे। गोकू जाकर नारुतो और सास्के की हेल्प करे जुबिटो को रोकने में। तो गोकू चीची क्रिलिन और ग्रेनुला को लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चीची ग्रेनुला को हील करते हैं क्योंकि ग्रेनुला थक चुका है अपना 7 गेट ओपन करने के बाद एंड गोकू फाइट करने जाता है जुबिटो से। तोबिरामा सेंजू जुबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर जुबिटो उन्हें बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और हिरोजन सारुटोबी को डिस्ट्रॉय ही कर देता है एंड इसके बाद वो नारुतो और सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी उसके सामने गोकू आ जाता है और उसे बहुत जोर की किक देता है। इसके बाद वो जुबिटो के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है एंड एंड में गोकू अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर एक कामेहामेहा अटैक करता है। तो गोकू के अटैक के बाद गोकू का फॉल सुपर सैयन फॉर्म चली जाती है। गोकू के कामेहामेहा अटैक को जुबिटो ने ब्लॉक कर दिया था, पर फिर भी उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है एंड इसी के साथ उसकी बॉडी स्वेल करना शुरू कर जाती है क्योंकि वो 10 टेल्स के चक्र को नहीं संभाल पा रहा और ऊपर से गोकू ने भी उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। पर कुछ टाइम बाद वो 10 टेल्स के पूरे चक्र को अपने कंट्रोल में ले आता है एंड अब वो बन चुका है एक परफेक्ट जिनचूरी। तो मिनाटो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर वो मिनाटो के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मिनाटो के हाथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके बाद सभी लोग जुबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले गोकू एक की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसके बाद नारुतो और सास्के एक साथ ही जुबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तो सास्के अपने अमातेरासु को यूज करता है और नारुतो अपने रासेंग सुरिकिन को। तो उनके अटैक के सामने मिनाटो आ जाते हैं, पर उसी टाइम पर तोबिरामा सेंजू जुबिटो को स्विच कर देते हैं मिनाटो से एंड नारुतो और सास्के का अटैक जुबिटो के लगता है, पर जुबिटो पर उस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं होता। इसके बाद जुबिटो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसी टाइम पर गामागीची जुबिटो के ऊपर स्पिट कर देता है। जुबिटो उसे ब्लॉक तो कर देता है, पर हमें पता चल जाता है कि जुबिटो के ऊपर सेंजुत्सु वर्क करता है। तो नारुतो ये देखता है एंड वो अपने सेज मोड को यूज करता है एंड इसके बाद सेज मोड को यूज करके रासेंगान बनाता है। तो तोबिरामा नारुतो को जुबिटो के पीछे टेलीपोर्ट कर देते हैं एंड नारुतो अपना रासेंगान जुबिटो के ऊपर अटैक करता है जिससे जुबिटो के ऊपर डैमेज होता है एंड इसी के साथ सभी को पता चलता है कि जुबिटो के ऊपर सेंजुत्सु काम करेगा क्योंकि जुबिटो के पास नेचर एनर्जी है, इसलिए उसके ऊपर डैमेज भी नेचर एनर्जी से ही होगा। इससे गोकू को स्पिरिट बम का आइडिया आता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जुबिटो उठकर ऊपर जाता है एंड वो 4 चक्रा रॉड 4 अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है जो कि एक बैरियर बना लेती हैं। इसके बाद वो एक ट्री को समन करता है जो कि 4 टेल बीज बॉम्ब बनाने लगते हैं। तो उन टेल बीज बॉम्ब से बचने के लिए नारुतो एक प्लान बनाता है एंड सभी लोगों को उस बैरियर से बाहर निकाल लेता है मिनाटो की हेल्प से। इसके बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। जुबिटो 10 टेल के हस्क को निकालता है जो कि डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड सभी के चक्रा को अब्सॉर्ब करने लगता है। इसके बाद जुबिटो गोकू को देखता है जो कि एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था। जुबिटो ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। वो गोकू पर किक करता है जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तो नारुतो और सास्के जुबिटो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं रोक पाते हैं। इसके बाद जुबिटो गोकू के पीछे एक और अटैक करने के लिए जाता है। इसके बाद नारुतो
नारुतो और सास्के को चक्रा ट्री पकड़ने लगता है। दूसरी तरफ जुबिटो गोकू के ऊपर एक और अटैक करने के लिए जाता है। तो जुबिटो के अटैक के बाद गोकू वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा है एंड उसने जितनी भी एनर्जी स्पिरिट बॉम्ब के लिए कलेक्ट करी थी वो सब जा चुकी है। जुबिटो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है पर तभी उसके सामने ग्रैनुला और क्रिलन आ जाते हैं। दोनों अपने 6 गेट में जुबिटो के ऊपर अटैक करते हैं पर जुबिटो उनके अटैक को डॉज कर देता है और उन दोनों के हेड को पकड़कर उन्हें बहुत दूर फेंकता है। के बाद जुबिटो वापस गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है एंड गोकू के सामने चीची आकर खड़ी हो जाती है गोकू को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे पहले जुबिटो उनके पास पहुंच पाए जुबिटो के फेस पर एक बहुत जोर की किक पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि गोकू के पीछे से बुल्मा आती है और कहते हैं वाह चीची तुम सच में स्ट्रांग हो। वो गोकू को एक सेंजू बीन देती है एंड हम लोग देखते हैं कि जुबिटो के ऊपर वेजिटा ने अटैक किया था। गोकू सेंजू बीन खाता है एंड इसके बाद वेजिटा से कहता है कि वो कुछ टाइम तक जुबिटो को रोक कर रखे एंड इसी के साथ गोकू स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है और वेजिटा जुबिटो से फाइट करने लगता है। तो यहाँ पर वेजिटा 7th गेट से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है तो वो जुबिटो को संभाल सकता है। बस फर्क इतना है कि जुबिटो उसकी की ब्लास्ट को ब्लॉक कर सकता है। सिर्फ नारुतो और सास्के सभी लोगों को चक्रा ट्री से बचा रहे हैं एंड वहाँ पर 5 कागे भी आते हैं। तो वेजिटा एंड जुबिटो एक दूसरे के बराबर थे एंड दोनों एक दूसरे पर बराबर से अटैक कर रहे थे और डॉज भी कर रहे थे। वेजिटा जुबिटो के ऊपर पंच से अटैक करता है एंड इसके बाद वो पूछता है कि तुम एक ओत्सुजुकी नहीं हो फिर भी तुम्हारे पास ये पावर कैसे आई। जुबिटो को वेजिटा की बात ज्यादा समझ में नहीं आती इसलिए वो वेजिटा का जवाब नहीं देता है। इसके बाद वेजिटा डिवाइन ट्री को देखता है एंड उसे लगता है कि जुबिटो चक्रा फ्रूट बनाने वाला है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है क्या करो हमें उस ट्री को डिस्ट्रॉय करना होगा। वेजिटा ये बोल ही रहा था तभी जुबिटो उसके ऊपर पंच से अटैक करता है और वेजिटा को नीचे गिरा देता है एंड इसके बाद जुबिटो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है पर पीछे से वेजिटा जुबिटो के ऊपर एक की ब्लास्ट फायर करता है। इसके बाद वो अपनी की चार्ज करता है और अचानक से जुबिटो के सामने आ जाता है और जुबिटो को एक बहुत जोर से पंच देता है। इसके बाद वो अचानक से जुबिटो के पीछे आ जाता है और जुबिटो को एक किक देता है एंड इसके बाद गैलिक गन से जुबिटो के ऊपर अटैक कर देता है। तो जुबिटो वेजिटा के गैलिक गन को ब्लॉक कर देता है एंड वैसे भी वेजिटा के गैलिक गन जुबिटो के ऊपर डैमेज भी नहीं करता क्योंकि जुबिटो के ऊपर केवल सेंजुत्सु और टाइजुत्सु ही डैमेज कर सकता है। पर इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि गोकू का स्पिरिट बॉम्ब रेडी हो चुका है एंड गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब को लेकर जुबिटो के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू जुबिटो से कहता है कि तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो इसलिए प्लीज ये सब कुछ रोक दो। तो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब जुबिटो के लगता है जिससे जुबिटो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है एंड जुबिटो अपने चक्रा ट्री के पास जाकर गिरता है। तो स्पिरिट बॉम्ब से जुबिटो के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है उससे सभी टेल बीस का चक्रा लीक होने लगता है पर वो जैसे तैसे करके सभी चक्रा को कंट्रोल करता है और गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसी टाइम नारुतो टेल बीस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उसके ऊपर सास्के अपना सुसनो बना लेता है। इसके बाद नारुतो 9 टेल्स की सारी टेल में रासेंगान बनाने लगता है एंड उसके सभी दोस्त इंक्लूडिंग नेजी नारुतो की हेल्प करने के लिए 9 टेल्स की सारी टेल्स में आ जाते हैं। तो नेजी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है इसलिए हम लोग 10 को हटा देते हैं। तो नारुतो एंड सास्के जुबिटो के ऊपर रासेंगान से अटैक करते हैं। इसके बाद वो सभी टेल बीस के चक्रा को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। तो नारुतो और सास्के की हेल्प करने के लिए गारा और मिनाटो भी आते हैं एंड वहीं पर नारुतो ओबिटो से बात करता है और ओबिटो को समझाता है एंड इसके बाद वो सभी लोग मिलकर सारे टेल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ माद्रा हासिरामा सेंजू को हरा देता है एंड चक्रा रॉड से हासिरामा सेंजू की मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो हासिरामा सेंजू के सेज मोड को ऑब्जर्व करता है। दूसरी तरफ सास्के ओबिटो को मारने के लिए जाता है पर तभी सास्के के सामने गोकू आ जाता है एंड वो सास्के को रोक लेता है पर तभी वहाँ पर ककाशी सेंसे आते हैं और वो ओबिटो को मारने के लिए जाते हैं पर उन्हें मिनाटो रोक लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लैक जेत्सु आता है और वो ओबिटो की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वो ओबिटो से रिने रीबर्थ को यूज कराता है जिससे माद्रा जिंदा हो जाता है। इसके बाद टोबिरामा सेंजू माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर माद्रा उनके अटैक को डॉज कर देता है और उनके ऊपर चक्रा रॉड को यूज करता है जिससे वो भी नहीं हिल पाते। इसके बाद व्हाइट जेत्सु आकर माद्रा को एक रिने कान देता है। तो दूसरी तरफ गोकू नारुतो और सास्के सभी टेल बीस के साथ माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए माद्रा हासिरामा के सेज मोड को ऑब्जर्व करता है पर इससे पहले वो कुछ कर पाए उस पर गोकू अटैक कर देता है। इसके बाद गारा माद्रा के ऊपर अपनी सैंड से अटैक करता है और वो लोग माद्रा को सील करने की कोशिश करते हैं। तो माद्रा को सील करने के लिए गारा और शिगाकू दोनों मिलकर सैंड पिरामिड बनाते हैं पर उसे माद्रा अपने सुसनो को यूज करके तोड़ देता है। इसके बाद गोकू फिर से माद्रा के ऊपर अटैक करता है और वो माद्रा के सुसनो को तोड़ते हुए माद्रा के फेस पर एक पंच देता है जिसकी वजह से माद्रा पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद माद्रा के पास व्हाइट जेत्सु आता है एंड वो माद्रा को एक रिने गान देता है। रिने गान लगाने के बाद माद्रा गेडो स्टैचू को समन करता है। तो ककाशी गेडो स्टैचू को कामुई करने की कोशिश करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं। तो माद्रा अपने लिम्बो क्लोन्स को बनाता है जो कि सभी टेल बीस्ट को हरा देते हैं। गोकू माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर माद्रा अपने सारे लिम्बो क्लोन्स को गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसके बाद माद्रा सभी टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में अब्सॉर्ब करने लगता है। सास्के माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर माद्रा सास्के को हरा देता है और सास्के की स्वार्ड से सास्के के हार्ट पर अटैक करता है। इसके बाद वो सारे टेल बीस्ट को एक एक करके गेडो स्टैचू में अब्सॉर्ब कर लेता है और 10 टेल्स को वापस रिवाइव कर देता है और अब माद्रा बन जाता है 10 टेल्स का जिंजूरिकी। दूसरी तरफ गारा नारुतो को लेकर मिनाटो के पास जाता है। मिनाटो नारुतो के अंदर अपने 9 टेल्स के चक्रा को ट्रांसफर कर रहा था पर तभी वहाँ पर ब्लैक जेत्सु आता है और वो 9 टेल्स के चक्रा को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो दूसरी तरफ माद्रा ब्लैक जेत्सु के पास आ रहा था अपनी दूसरी रिनेगान लेने पर तभी उसके ऊपर वेजिटा अपने की ब्लास्ट से फायर करता है। दूसरी तरफ गोकू माद्रा के दो लिम्बो क्लोन से फाइट कर रहा था जिन्हें वो देख भी नहीं पा रहा है। तो माद्रा वेजिटा से पूछता है तुम कौन हो। वेजिटा उसका जवाब नहीं देता है। बदले में वेजिटा भी एक क्वेश्चन पूछता है तुम्हें ये पावर क्यों चाहिए। माद्रा
माद्रा जवाब देता है कि वो इस दुनिया में पीस लाना चाहता है, इसलिए उसे ये पावर चाहिए। माद्रा की ये बात सुनकर वेजिटा हंसता है और कहता है पीस, वो भी इस पावर से। तो माद्रा वेजिटा को इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है, पर तभी वेजिटा अचानक से माद्रा के सामने आ जाता है और माद्रा के फेस पर एक बहुत जोर की किक देता है। वेजिटा माद्रा से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इस पावर से क्या करोगी और क्या नहीं, पर मैं तुम्हें ऐसे अपने सामने से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपनी पावर्स को टेस्ट करना है और तुम मेरे लिए सबसे अच्छे अपोनेंट रहोगे। इसके बाद वेजिटा अगेन माद्रा के सामने आ जाता है और माद्रा को एक पंच देता है। इसके बाद वो माद्रा के पीछे आ जाता है और माद्रा के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है। इसके बाद वेजिटा गैलिकन बनाने लगता है और माद्रा के ऊपर अटैक कर देता है। तो वेजिटा के अटैक के बाद हम लोग देखते हैं कि माद्रा को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि उसने गैलिकन को ब्लॉक कर दिया था अपने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से। इसके बाद माद्रा वेजिटा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। माद्रा के अटैक से वेजिटा के ऊपर डैमेज हो रहा था, पर इतना भी ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ ब्लैक जत्सु को माद्रा की हेल्प की जरूरत थी, तो इसके बाद माद्रा गोकू के पास से अपने एक लिम्बो क्लोन को बुलाता है और उससे वेजिटा पर अटैक करने को कहता है। इसके बाद माद्रा ब्लैक जत्सु के पास जाता है और उससे अपनी रेनेगान और 9 टेल्स के चक्रा को मांगता है। इसके ऊपर सभी लोग मिलकर अटैक करते हैं, पर माद्रा मिनाटो के दूसरे हाथ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और बाकी के लोगों को बिना फाइट किए ही हरा देता है। इसके बाद ओबिटो माद्रा की तरफ जाता है। माद्रा को लगता है कि ओबिटो उसकी रेनेगान को देने आ रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ओबिटो माद्रा के चक्रा को चुराने के लिए आया था। वो माद्रा के 6 पार्ट चक्रा को चुरा लेता है और इसके बाद ककाशी से कहता है कि वो नारुतो को कामुई डायमेंशन में भेज दे। तो ककाशी ऐसा ही करता है और वो नारुतो को कामुई डायमेंशन में भेज देता है। इसके बाद ओबिटो खुद को कामुई डायमेंशन में भेजने की कोशिश करता है, पर माद्रा उसे रोक लेता है। तो इसके बाद ओबिटो के प्लान के अकॉर्डिंग ककाशी और ओबिटो साथ में ही कामुई को ओपन करते हैं, जिस वजह से ओबिटो जल्दी ही कामुई डायमेंशन में चला जाता है और ककाशी को बचाने के लिए गाइसेन से आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू की हेल्प करने के लिए क्रिलिन, यामचा और टीएन जाते हैं और वेजिटा की हेल्प करने के लिए बुल्मा और ग्रेनुला जाते हैं। तो गाय अपने 7 गेट में माद्रा के ऊपर अटैक करता है, पर गाय का 7 गेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए माद्रा गाय को हरा देता है और गाय के ऊपर अटैक करता है। पर तभी माद्रा के अटैक से गाय को ली बचा लेता है, जिसने की अपना 6 गेट ओपन कर रखा था। इसके बाद गाय अपना 8 गेट ओपन करता है और माद्रा से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये फाइट हम लोग एनिमे से सिमिलर रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी अच्छी फाइट चेंज हो। बस मैंने एक छोटी सी चीज चेंज करी है, ली को 6 गेट के बजाय 7 गेट दिया है। तो जहाँ पर ली को जरूरत होगी वो 6 गेट या 7 गेट ओपन कर सकता है। तो ली के 7 गेट ओपन करने के बाद भी वो गाय और माद्रा की फाइट में बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फाइट एक अलग ही लेवल पर है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मैं इस फाइट में गोकू या वेजिटा को डाल देता तो वो लोग यहाँ पर बहुत कुछ चेंज कर सकते थे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वेजिटा 7 गेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 8 गेट से कम, और गोकू तो अपने खुद की 8 गेट ओपन कर सकता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो गाय और माद्रा की फाइट की वजह से वेजिटा और गोकू से जो लिम्बो क्लोन फाइट कर रहे थे वो गायब हो जाते हैं। वो पहले से ही गायब है, तो लिम्बो क्लोन चले जाते हैं एंड वेजिटा और गोकू माद्रा के पास आने लगते हैं। तो दूसरी तरफ नारुतो और सासुके सेज ऑफ 6 पार्ट से मिलते हैं, जो कि उन्हें एक्सप्लेन करते हैं इंद्रा आसुरा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर फाइट हो रही थी और वो देखता है माद्रा और गाय को फाइट करते हुए। तो गाय अपना फाइनल अटैक करता है माद्रा के ऊपर एंड इसके बाद उसका 8 गेट क्लोज हो जाता है और उसके अटैक से माद्रा को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, पर फिर भी माद्रा अपने ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से गाय के ऊपर अटैक करता है। पर तभी गाय के सामने गोकू आ जाता है और वो उस ऑर्ब पर किक करता है, जिससे वो ऑर्ब माद्रा की तरफ वापस चला जाता है। पर माद्रा ये देखकर शॉक था कि उस ऑर्ब ने गोकू पर डैमेज क्यों नहीं किया। पर तभी हमें पता चलता है कि गोकू की आइज ग्रीन हो चुकी हैं और उसके बाल गोल्डन होने लगते हैं। गोकू फाइनली एक सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके बाद गोकू सीधे माद्रा के ऊपर अटैक कर देता है। माद्रा उस अटैक को ब्लॉक करता है ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब से और गोकू की पंच की पावर की वजह से वो भी टूट जाता है और गोकू का पंच माद्रा के ऊपर बहुत जोर से बढ़ता है। इसी के साथ गोकू फुल्ली सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ नारुतो आता है और वो गाय सेंसे को मरने से बचा लेता है। इसके बाद गोकू माद्रा के सामने से हट जाता है और नारुतो अपने लावा स्टाइल रासिंग सुरिकिन से माद्रा के ऊपर अटैक करता है। माद्रा उसे जैसे तैसे करके ही डॉज कर पाता है, पर नारुतो के रासिंग सुरिकिन की वजह से डिवाइन ट्री पूरी तरह से कट जाता है। तो इसके बाद माद्रा के ऊपर फिर से गोकू अटैक करता है, जिससे माद्रा नीचे जाकर गिरता है और डिवाइन ट्री माद्रा के ऊपर गिरने वाला था। पर तभी डिवाइन ट्री के अंदर से आवाज आती है कि माद्रा उसे अब्सॉर्ब कर ले और माद्रा ऐसा ही करता है, वो डिवाइन ट्री को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद नारुतो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी माद्रा का लिम्बो क्लोन नारुतो के सामने आ जाता है और वो नारुतो को रोक देता है और वो उस लिम्बो क्लोन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि सासुके अपने रिनेगान की हेल्प से उस लिम्बो क्लोन को देख पा रहा था। तो दूसरी तरफ गोकू रियल माद्रा के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद नारुतो शिकाकू की हेल्प से अपना रासिंगान बनाता है और सासुके अपनी चिडोरी बनाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। अभी सासुके अपनी रिनेगान को यूज करता है और बीच में माद्रा को ले आता है। तो माद्रा अपने लिम्बो क्लोन को वहाँ पर यूज करता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद माद्रा ककाशी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे ककाशी की मांगे के शारिंगान चाहिए। तभी वेजिटा माद्रा के ऊपर
ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर माद्रा एक और लिम्बो क्लोन बनाता है जो कि वेजिटा को रोक लेता है। इसके बाद माद्रा काकाशी की मांगे को शारिंगन निकाल लेता है और कामुई डायमेंशन में जाने लगता है, पर तभी उस पर गोकू और सास्के अटैक करते हैं। तो सास्के की चिडोरी से माद्रा 2 हिस्सों में कट जाता है, पर फिर भी वो कामुई डायमेंशन में चला ही जाता है और वो ओबिटो से अपनी रिनेगान को ले लेता है। तो वेजिटा गोकू को देखता है, गोकू की सुपर सेयन फॉर्म को, एंड अब उसे रियलाइज होता है कि ये एक सुपर सेयन की ट्रू फॉर्म है। वेजिटा अपने और गोकू के पावर लेवल में भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखता है। गोकू वेजिटा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, एंड ये देखकर वेजिटा अपने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वेजिटा सोचता है कि वो सेयंस का प्रिंस है, पर वो एक लो क्लास सेयन से इतना पीछे कैसे रह गया। डैम इट, क्या करो। दूसरी तरफ कामुई डायमेंशन में ओबिटो साकुरा से कहता है कि वो उसकी रिनेगान को फोड़ दे, पर साकुरा ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर माद्रा एंट्री लेता है। ओबिटो साकुरा को बचाकर उसे कामुई डायमेंशन से बाहर फेंक देता है। तो इसके बाद साकुरा काकाशी सेंसेई की आंख को हील करती है, पर फिर वहाँ पर नारुतो आता है और वो काकाशी सेंसेई की आंख को पूरी तरीके से हील कर देता है। तो इसके बाद माद्रा अपनी दोनों रिनेगान के साथ कामुई डायमेंशन से बाहर आता है और उसके साथ ओबिटो भी होता है, पर हमें पता चलता है कि ओबिटो मर चुका है एंड अब उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से जेत्सु ने कंट्रोल कर लिया है। तो इस वाले एपिसोड के लिए इसे जेत्सु ही बुलाएंगे। एंड तुम लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी से ला पाऊँ। तो नारुतो, सास्के और गोकू और साकुरा भी माद्रा से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। साकुरा पहले तो माद्रा से डरती है, पर फिर वो अपने 100 हीलिंग को यूज करके माद्रा के ऊपर अटैक कर देती है। उसी टाइम सास्के अपनी रिनेगान से देखता है कि माद्रा ने अभी 4 लिम्बो क्लोन को बनाया हुआ है। वो गोकू और नारुतो को ये बताता है। उसी टाइम साकुरा माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और माद्रा का लिम्बो क्लोन साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसी टाइम गोकू उस लिम्बो क्लोन के ऊपर पंच कर देता है। दूसरी तरफ साकुरा का पंच माद्रा के पड़ने वाला होता है, पर तभी माद्रा के सामने एक और लिम्बो क्लोन आ जाता है और वो साकुरा के पंच को ब्लॉक कर देता है। तो नारुतो और सास्के भी उन लिम्बो क्लोन्स के ऊपर अटैक करते हैं। नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है और उन लिम्बो क्लोन से फाइट करने लगता है। इसके बाद गोकू अपनी की चार्ज करता है और माद्रा के सामने जाकर माद्रा को एक किक देता है। फिर माद्रा अपना परफेक्ट सुसनो बनाता है और उसकी स्वॉर्ड से गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू उस स्वॉर्ड को अपने एक ही हाथ से रोक देता है और उसे तोड़ भी देता है। इसके बाद वो माद्रा के सुसनो को तोड़ते हुए माद्रा के फेस पर एक किक देता है, जिससे माद्रा बहुत दूर जाकर गिरता है। माद्रा को क्लियरली पता है कि अभी भी गोकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे ये भी लगता है कि गोकू अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं कर रहा, पर माद्रा सोचता है कि इतने आगे आने के बाद वो हार नहीं मान सकता। गोकू माद्रा के सामने जाता है। गोकू कहता है, मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत किया है, फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, सो गिव अप। माद्रा गोकू की ये बात सुनता है और कहता है इतनी आगे आने के बाद मैं गिव अप नहीं कर सकता, और इसके बाद वो 1000 हैंड्स को समन करता है। 1000 था या 10,000 मुझे याद नहीं है, पर तुम लोग 1K सब्स करा दो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये हाशिरामा का जुत्सु है जिससे उसने माद्रा से फाइट करने के लिए यूज किया था। इसी से माद्रा गोकू के ऊपर अटैक करता है। गोकू के ऊपर 1000 हैंड एक के बाद एक अटैक करते हैं। तो गोकू उन 1000 हैंड से फाइट करने लगता है। तो माद्रा अपने एक वुड क्लोन को बनाता है जो कि 1000 हैंड्स को संभालेगा। दूसरी तरफ वो खुद जाकर नारुतो, सास्के और साकुरा के ऊपर मीट क्योर्स को समन करता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेजिटा को, जो कि एक जगह पर खड़े होकर सिर्फ गोकू को देखे जा रहा था और वो ये सोच रहा था कि एक सेयन प्रिंस इतना वीक कैसे हो सकता है। वेजिटा ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो नंबर 2 हो चुका है। तभी सास्के वेजिटा को देखता है और इसके बाद वो देखता है कि वेजिटा गोकू को देख रहा है एंड सास्के को समझ में आ जाता है कि जैसा वो नारुतो के लिए सोच रहा है वैसा ही वेजिटा गोकू के लिए सोच रहा है। सास्के वेजिटा से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सबसे स्ट्रांग हो, अगर हो तो अपनी पावर्स को दिखाओ, एक जगह पर खड़े होकर रोना बंद करो, क्योंकि अगर हम लोग ये वॉर जीत गए तो आगे तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा उसे सरपास करने के लिए। सास्के कहता है कि हमारी हेल्प करो इसे हराने में, हमारे लिए नहीं तो उस वुमेन के लिए जिसने तुम्हें बचाया था। एंड इसी के साथ हम लोग देखते हैं बुल्मा, चीची, क्रिलिन, यामचा, टिएन और सभी लोगों को जो कि मीटियोर्स को एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि गोकू फाइट कर रहा है 1000 हैंड से। तो सभी ह्यूगा क्लैन के मेंबर उस लड़ाई पर अपनी नजर रखे हुए हैं। तो निजी गोकू को देख रहा है और हिनाटा नारुतो को। अब सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है, पर फिर शिकमारू उनका हौसला बढ़ाता है और कहता है अगर अभी नहीं तो आगे उनकी जरूरत पड़ेगी, पर अभी के लिए सभी लोग नारुतो और सन गोकू के ऊपर भरोसा रखो। तो सास्के की वो बातें सुनने के बाद वेजिटा थोड़ा होश में आता है और बुल्मा के बारे में सोचता है। एंड इसके बाद सास्के वेजिटा से पूछता है क्या तुम इन मीटियोर्स को खत्म कर पाओगे। तो वेजिटा बिना कोई जवाब दिए अपनी गैलिक गन को चार्ज करता है और एक बहुत ही बड़ा गैलिक गन उन मीटियोर्स की तरफ अटैक करता है, जो कि उन सभी मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसी के साथ सास्के अपना सुसनो बनाता है और माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। एंड दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा से 1000 हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है एंड वो भी माद्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। एंड दूसरी तरफ नारुतो अपने शैडो क्लोन्स के साथ माद्रा के लिम्बो क्लोन से फाइट कर रहा था, पर तभी वो सारे लिम्बो क्लोन्स गायब हो जाते हैं। तो अब हम लोग माद्रा को देखते हैं रिने शारिंगन के साथ और इसी के साथ वो इन्फिनिट सुगुयोमी को लॉन्च करता है। तभी सास्के गोकू को अपने सुसनो से पकड़ता है और उसे लेकर नारुतो की तरफ जाने लगता है। तो सास्के नारुतो, गोकू, वेजिटा, साकुरा और काकाशी को अपने सुसनो से कवर कर लेता है और बाकी के सभी लोग इन्फिनिट सुगुयोमी की गेंजुत्सु में ट्रैप हो जाते हैं, केवल जेत्सु और रीएनिमेशन को छोड़कर। तो कुछ टाइम के बाद इन्फिनिट सुगुयोमी एंड हो जाता है
है और सास्के अपने सुसनो को ओपन करता है। तभी माद्रा उन पर डीप फॉरेस्ट इमर्जन जित्सु को यूज करता है और उन्हें पकड़ लेता है, पर गोकू उन वुड्स को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है और माद्रा के ऊपर अटैक करता है। गोकू के बाद नारुतो, सास्के और वेजिटा भी उन वुड्स को तोड़ देते हैं। इसके बाद नारुतो काकाशी और साकुरा की हेल्प करने के लिए जाता है और वेजिटा माद्रा से फाइट करने। एंड इसके बाद सास्के नारुतो से बताता है कि उसके पास एक प्लान है एंड वो नारुतो को अपना प्लान समझाता है। इसके बाद नारुतो माद्रा से फाइट करने के लिए जाता है और सास्के गोकू को अपने पास बुलाता है और वेजिटा माद्रा से फाइट करने लगता है। और कुछ टाइम के बाद नारुतो भी वेजिटा को ज्वाइन कर लेता है और वो दोनों माद्रा से फाइट करते हैं और दोनों मिलकर माद्रा को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इसके बाद वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है और माद्रा के फेस पर एक पंच देता है, जिससे माद्रा उधूर उल्टे हुए जाता है। पर फिर वेजिटा माद्रा के पीछे आ जाता है और उसे फिर से एक किक देता है। तब माद्रा देखता है गोकू को, जो कि कामेहामेहा बना रहा है सास्के की तरफ और सास्के माद्रा की तरफ देख रहा है। इससे पहले माद्रा कुछ कर पाए, सास्के माद्रा से स्विच कर लेता है और सास्के की जगह पर माद्रा आ जाता है और तभी गोकू माद्रा के ऊपर अपना फुल पावर कामेहामेहा से अटैक कर देता है। माद्रा उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और ब्लॉक करने की भी, पर अब कुछ भी काम नहीं करता। तो दूसरी तरफ सास्के, जो कि माद्रा की जगह पर आ चुका था, उसके ऊपर वेजिटा अटैक करता है और सास्के बहुत जोर से नीचे जाकर गिरता है। और इसके बाद वेजिटा सास्के से गुस्सा होकर कहता है कि उसे मैं मारने वाला था। तो गोकू के कामेहामेहा अटैक के एंड होने के बाद हम लोग देखते हैं कि माद्रा की ज्यादातर बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, केवल माद्रा का हेड और माद्रा का हार्ट बचता है और माद्रा अब हील करने की कोशिश करता है। पर तभी माद्रा के पीछे जेत्सु आता है और वो माद्रा के हार्ट पर अटैक करता है। इसके बाद वो उन सभी लोगों से चक्र ऑब्जॉर्व करने लगता है जो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर कैद है। माद्रा को कुछ भी नहीं समझ में आता कि जेत्सु ये क्यों कर रहा है, पर जेत्सु माद्रा को अपना ओरिजिनल प्लान बताता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कागुया ओत्सुसुकी को। नारुतो, सास्के, गोकू और वेजिटा देखते हैं कागुया को और कागुया देखती है उन सभी को एंड वेजिटा सभी को बताता है कि ये ओत्सुसुकी है। कागुया अपनी ब्याकुगान से उन सभी के चक्रा पॉइंट्स को देखती है, पर उसे गोकू और वेजिटा के चक्रा पॉइंट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो जेत्सु से पूछती है कि ये दोनों कौन है एंड जेत्सु उनके बारे में बताता है। जेत्सु बताता है कि गोकू और वेजिटा सेयन है और ये सुन के कागुया सब समझ जाती है। वो जानती है कि गोकू वेजिटा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इससे पहले भी सेयंस को देख चुकी है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है कई हजारों सालों पहले, जब सेयंस और ओत्सुसुकी के बीच में बहुत ही बड़ी वॉर चल रही थी। उस वॉर में काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुए, काफी सारे सेयंस मरे और काफी सारे ओत्सुसुकीज भी। एंड इसी बीच कागुया की पूरी फैमिली को कागुया के सामने एक पर्सन मार देता है, जो कि वेजिटा की तरह दिखने में था। तो वो वेजिटा का पूर्वज था। तो वहाँ से कागुया बड़ी मुश्किलों से बचा। तुम लोग जानते हो सेयंस और ओत्सुसुकीज जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज आपस में क्यों नहीं लड़ेंगी यार। तो अभी प्रेजेंट में वापस आते हैं। तो कागुया को पता है कि सेयंस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसलिए गोकू वेजिटा के सामने उसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो इसके बाद कागुया गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। गोकू कागुया के अटैक को देख जाता है और उसे डॉज कर देता है, पर वेजिटा को कागुया पकड़ लेती है और उसे मारने के लिए जाती है। तभी कागुया के ऊपर नारुतो और सास्के अटैक करते हैं, पर तभी कागुया डायमेंशन चेंज कर देती है और लावा वाले डायमेंशन में सभी को लेकर चली जाती है। तो नारुतो, सास्के, काकाशी, साकुरा एंड ओबिटो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर इसी बीच वेजिटा अपनी की चार्ज करके खुद को कागुया से छुड़ा लेता है और कागुया के फेस पर एक पंच अटैक करता है, पर उससे कागुया को कोई भी डैमेज नहीं होता। दूसरी तरफ सास्के अपनी ईगल को समन करता है और नारुतो को बचा लेता है एंड इसके बाद वो गोकू को बचाने के लिए जा रहा था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू उड़ने लगता है। तो अब गोकू को उड़ना भी आ गया एंड इसी के साथ गोकू ओबिटो, काकाशी और साकुरा को बचाता है। इसके बाद कागुया उन सभी के ऊपर अटैक करती है, जिससे वेजिटा को और सास्के की ईगल को बहुत ज्यादा डैमेज होता है एंड सास्के और नारुतो नीचे गिरने लगते हैं। गोकू उन्हें बचाने के लिए जाता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि नारुतो भी फ्लोट करने लगा है। इसके बाद नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है, जो कि ओबिटो, काकाशी और साकुरा को पकड़ता है और गोकू, नारुतो, सास्के जाते हैं कागुया से फाइट करने। तो सबसे पहले सास्के अपने सुसनो को बनाकर कागुया के ऊपर अटैक करता है। कागुया उसके सुसनो को काफी इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है और उन तीनों पर अपने चक्र आर्म से अटैक करती है। इसके बाद वो तीनों कागुया के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं एंड अब वो लोग कागुया को ओवर पावर करने लगते हैं। उनके अटैक्स आखिरकार कागुया के ऊपर पड़ रहे थे एंड अब कागुया को भी उनसे लड़ने में प्रॉब्लम आने लगती है। उसी टाइम पर जेत्सु कागुया को एक प्लान बताता है, वो उन लोगों को अलग अलग करते हैं। तो इसके बाद कागुया अपने डायमेंशन को फिर से चेंज करती है, इस बार आइस डायमेंशन। वहाँ पर वो उस डायमेंशन की आइस को यूज करके नारुतो और सास्के के ऊपर अटैक करती है, उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है, जिससे गोकू तो बच जाता है पर नारुतो और सास्के नहीं बच पाते। वो लोग उसी आइस के अंदर फ्रीज हो जाते हैं। गोकू नारुतो और सास्के को छुड़ाने के लिए जाता है, पर उसी टाइम उसके सामने कागुया आ जाती है और वो एक पोर्टल खोलती है जिसमें वो गोकू को भेज देती है। इसके बाद कागुया पर अटैक करने के लिए वेजिटा आता है, पर कागुया अगेन एक पोर्टल खोलती है और उसमें वेजिटा को भेज देती है। यहाँ पर कागुया वर्सेस नारुतो और सास्के की फाइट एनिमे के सिमिलर होगी एंड नारुतो अपना स्पेशल जुत्सु भी यूज करेगा, जो कि उसने एनिमे में यूज करा था। पर कागुया सास्के को भी दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। अब उसे केवल नारुतो को ही हराना है, पर नारुतो को भी हराना इतना ज्यादा आसान नहीं। दूसरी तरफ नारुतो के शैडो क्लोन ने ओबिटो को जिंदा कर दिया था एंड ओबिटो भी ये फाइट देख रहा था एंड उसे पता चलता है कि उसकी कामुई और कागुया के पोर्टल आपस में लिंक हो सकते हैं अगर वो दोनों एक साथ खुले तो। ओबिटो कहता है कि वो शायद गोकू, वेजिटा और सास्के को वापस ला सकता है अगर उसे बहुत ज्यादा चक्रा मिले तो। साकुरा और नारुतो को शैडो क्लोन चक्रा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कागुया के पोर्टल खोलते ही ओबिटो भी अपनी कामुई को यूज करता है एंड वो लोग कागुया के दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, पर कागुया उन्हें देख लेती है
और ओबिटो साकुरा को लेकर कामुई डायमेंशन में चला जाता है। दूसरी तरफ नारुतो के शैडो क्लोन को कागुया डिस्ट्रॉय कर देती है। कागुया और जित्सु यही सोचते हैं कि वो दोनों भी नारुतो के शैडो क्लोन थे जो कि गायब हो गए। तो कागुया के वहां से जाने के बाद ओबिटो और साकुरा कामुई डायमेंशन से बाहर आते हैं एंड पोर्टल खोलकर बाकी के लोगों को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ नारुतो अकेले ही कागुया से फाइट करता है। तो गोकू, वेजिटा और सास्के तीनों अलग अलग डायमेंशन में होते हैं। तो ओबिटो और साकुरा का मेन गोल है गोकू और सास्के को ढूंढना एंड अब वो पहला पोर्टल खोलते हैं पर यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद उन लोग दूसरा पोर्टल खोलते हैं जिसमें से एसिड गिरती है एंड वहाँ पर भी कोई नहीं था। इसके बाद उन लोग तीसरा पोर्टल खोलते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं गोकू को, और अब गोकू भी उनके चक्रा को सेंस कर पाता है और उनकी तरफ जाने लगता है और पोर्टल क्लोज होने से पहले उन तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो सास्के को ढूंढने के लिए अगला पोर्टल ओपन करते हैं पर वहाँ पर सास्के नहीं मिलता, पर साकुरा का चक्रा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद गोकू साकुरा को अपनी थोड़ी सी की देता है एंड उतनी की ही साकुरा के लिए बहुत ज्यादा थी। तो साकुरा एंड ओबिटो उस की को यूज करके एक और पोर्टल खोलते हैं जिसमें सास्के होता है एंड अब सास्के बड़े ही आसानी से पोर्टल की दूसरी तरफ आ जाता है बिना पोर्टल क्लोज हुए। इसके बाद वो लोग अगला पोर्टल खोलते हैं जो कि सीधे आइस डायमेंशन में खुलता है जहाँ पर नारुतो और कागुया फाइट कर रहे होते हैं और नारुतो अभी कागुया से हार रहा है। तो गोकू और सास्के उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और ओबिटो और साकुरा भी। वैसे तो वो लोग वेजिटा को ढूंढने वाले थे पर अभी के लिए वो लोग नारुतो को हारते हुए देखते हैं एंड उस पोर्टल के उस पार चले जाते हैं। तो कागुया नारुतो पर अपने चक्रा पंच से अटैक करती है पर तभी अचानक से उसकी प्लेस स्विच हो जाती है और वो गोकू के सामने आ जाती है जो कि कामेहामेहा बना रहा था। तो गोकू कागुया के ऊपर कामेहामेहा से अटैक कर देता है जिससे उसकी एक हाथ चली जाती है और ब्लैक जेत्सु भी मर जाता है। इसके बाद कागुया गोकू से दूर जाती है और फिर से एक बार डायमेंशन को चेंज करती है एंड ये डायमेंशन बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी वाला था जहाँ पर वो लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे एंड वहाँ पर कागुया भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। पर वो नारुतो और सास्के के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक करती है और गोकू के ऊपर भी। तो गोकू जैसे तैसे करके खड़े होने की कोशिश करता है और उस स्टिक को डॉज करने की भी, पर नारुतो और सास्के तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे एंड सास्के ने भी अभी अभी अपनी रिनेकान की पावर को यूज किया है इसलिए वो उसे अभी यूज नहीं कर सकता। तभी नारुतो और सास्के के सामने काकाशी और ओबिटो आ जाते हैं। वो दोनों सास्के और नारुतो के सामने खड़े हो जाते हैं पर ओबिटो अपनी कामुई को यूज करता है और काकाशी को बचा लेता है और खुद मर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वेजिटा को जो कि उड़ते हुए आता है और कागुया के फेस पर किक करता है। इसके बाद कागुया और वेजिटा दोनों ही गिर जाते हैं एंड इसके बाद कागुया अगेन डायमेंशन को चेंज करती है। दूसरी तरफ ओबिटो और नारुतो के बीच में फाइनल टॉक होती है। इसके बाद गोकू, नारुतो और सास्के मिलकर कागुया के ऊपर अटैक करते हैं। तो सास्के सबसे पहले अपने सुसनो से अटैक करता है जिसे कागुया बहुत ही आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है। सास्के के बाद गोकू अपनी किक से कागुया के ऊपर अटैक करता है एंड इसके बाद नारुतो बहुत सारे राशिंग शूरिकेन बनाकर कागुया के ऊपर अटैक करता है। तो कागुया उनमें से कुछ अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लेती है पर फिर भी वो बहुत ज्यादा थे। नारुतो ने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाए थे जो कि बहुत सारे राशिंग शूरिकेन से कागुया के ऊपर अटैक करते हैं। तो नारुतो के अटैक से कागुया के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इसके बाद कागुया ट्रांसफॉर्म होने लगती है एक बहुत ही बड़े रैबिट में जो कि अपने कई सारे हाथों से सबके ऊपर अटैक करने लगता है। गोकू, नारुतो, सास्के और वेजिटा उसे डॉज करने में लगे हुए थे और उसके ऊपर अटैक करने में भी। गोकू अपनी बहुत सारे की ब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक करता है पर उस पर कोई भी असर नहीं होता। वेजिटा भी अपने गैलिक गन से उसके ऊपर अटैक करता है पर फिर भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो सास्के अपनी चिडोरी और नारुतो अपने राशिंग शूरिकेन से भी उसके ऊपर अटैक करता है पर फिर भी कोई भी असर नहीं होता। तभी एक हाथ साकुरा और काकाशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। काकाशी और साकुरा को बचाने के लिए गोकू और नारुतो वहाँ पर जाने लगते हैं पर वो लोग टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं काकाशी सेंसेई की डोमांगेक्यो शारिंगन और इसी के साथ वो अपना सुसनो बनाते हैं और साकुरा को बचा लेते हैं। तो इसके बाद वो कागुया के ऊपर अपने कामुई शूरिकेन से अटैक करते हैं जो कि कागुया के हाथों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद कागुया अगेन ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो कागुया वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है पूरी तरीके से रीजनरेट होकर। तो कागुया सबसे पहले सभी के ऊपर अपनी स्टिक से अटैक करती है जिसे सभी लोग डॉज कर देते हैं और काकाशी सेंसेई भी अपनी कामुई को यूज करके बच जाते हैं। इसके बाद गोकू कागुया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर कागुया अपने चक्रा पंचेस से गोकू के ऊपर अटैक करती है। तभी वेजिटा कागुया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है पर कागुया उसे बहुत ही आसानी से अपने बालों से पकड़ लेती है और उस पर अपनी स्टिक से अटैक करती है। पर तभी नारुतो वेजिटा को बचा लेता है और सास्के और गोकू फिर से कागुया के ऊपर अटैक करते हैं एंड इस टाइम पर कागुया से फाइट करते समय सास्के नोटिस करता है कि गोकू अभी थक रहा है। तभी साकुरा कागुया के ऊपर आती है और उसे बहुत जोर से पंच करती है एंड उस पंच से कागुया नीचे जाकर गिरती है और नारुतो और सास्के उसे सील करने के लिए जाते हैं। तो दूसरी तरफ काकाशी सेंसेई साकुरा को गिरने से बचा लेते हैं और गोकू और वेजिटा को अपना प्लान समझाते हैं। तो अभी जिन लोगों को कंफ्यूजन है मैं उन्हें बता देता हूँ कि साकुरा इस टाइम पर 100 हीलिंग जुत्सु को भी यूज कर रही है क्योंकि गोकू की वजह से उसका चक्रा रिस्टोर हो चुका है। तो नारुतो और सास्के कागुया को सील करने के लिए जाते हैं पर कागुया उनसे बच जाती है और वापस ऊपर जाने लगती है। तभी ऊपर से काकाशी सेंसेई कागुया के ऊपर अपनी कामुई चिडोरी के साथ अटैक करते हैं जिससे कागुया का हाथ कट जाता है। इसके बाद गोकू साकुरा को कागुया की तरफ फेंकता है। साकुरा कागुया के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करती है पर फिर कागुया साकुरा को पकड़ के उसे मारने वाली होती है। तभी उसके फेस पर वेजिटा एक और किक देता है और इसके बाद वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है और कागुया के ऊपर एक गैलिक गन फायर करता है जिसे कागुया अब्सॉर्ब कर लेती है पर फिर भी उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद नारुतो और सास्के कागुया के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं पर कागुया उनके अटैक्स को डॉज कर देती है और इसके बाद कागुया नारुतो और सास्के के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी उसके सामने गोकू आता है और कागुया के ऊपर स्पिरिट बॉम्ब से अटैक कर देता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस टाइम पर गोकू जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज्यादा नेचर एनर्जी नहीं है एंड गोकू का स्पिरिट बॉम्ब भी वीक है पर फिर भी वो कागुया के ऊपर बहुत सारा डैमेज करता है क्योंकि
कागुया उसके लिए रेडी नहीं थी एंड अभी तक उस पर जितने भी अटैक हुए हैं वो उन सबको ऑब्जॉर्व कर सकती थी, पर वो इसे ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। एंड इसी के साथ कागुया दूर जाकर गिरती है, पर तभी वहाँ पर नारुतो और सास्के आते हैं एंड वो दोनों उसे बहुत ही आसानी से सील कर देते हैं और सभी टेल बीस्ट को उससे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सेज ऑफ सिक्स पाथ सभी पुराने कागे की हेल्प से उन सभी को कागुया की डायमेंशन से बाहर ले आते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काकाशी सेंसेई की डुअल मांगे की शारिंगन चली जाती है और गोकू की भी सुपर सैयन फॉर्म चली जाती है और गोकू नीचे गिर जाता है। उसकी सारी की खत्म हो चुकी है, पर वो लोग फाइट जीत चुके हैं और इसी के साथ गोकू स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर एक स्पेसशिप आ रही है। वो लोग अर्थ के इतनी नजदीक है कि वो लोग अपने सामने ही अर्थ को देख पा रहे हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है, पता लगाओ क्या वेजिटा यहाँ पर जिंदा है? अगर वेजिटा जिंदा भी होगा तब भी हम उसे मार देंगे और उस दूसरे सेयन को। इसके बाद मिनाटो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और नारुतो को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज नारुतो का बर्थडे है, और वो गोकू से भी थैंक यू कहते हैं क्योंकि गोकू ने इतने सालों तक नारुतो का ख्याल रखा। काकाशी उनसे गोकू के पास जाकर गोकू को उठाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मिनाटो से फाइनल गुड बाय कहते हैं। हाशिरामा माद्रा के पास जाता है एंड वो दोनों भी एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद सभी कागे की सोल वापस चली जाती है। फिर सेज ऑफ सिक्स पाथ गोकू और वेजिटा को भी थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने नारुतो और सास्के की हेल्प करी कागुया को हराने में। वेजिटा उनकी बातों को इग्नोर करता है एंड इसके बाद सेज ऑफ सिक्स पाथ भी वहां से चले जाते हैं। अब नारुतो सास्के से कहता है कि उन्हें इन्फिनिट सुकुयोमी को रिलीज करना चाहिए। फिर सास्के साकुरा के ऊपर गेंजुत्सु को यूज करता है और अपनी चिडोरी बनाकर गोकू के हार्ट पर अटैक करने के लिए जाता है और गोकू से डॉज कर देता है क्योंकि गोकू सास्के को देख पा रहा था। तभी गोकू नीचे गिर जाता है और वापस उठने की कोशिश करता है। तब तक नारुतो सास्के के सामने आता है और सास्के से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो सास्के कहता है कि वो सारे टेल बीस्ट और नारुतो गोकू को मारना चाहता है। ये सुनकर सारे टेल बीस्ट सास्के के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर सास्के उन्हें सील कर देता है अपने प्लानेटरी डेवास्टेशन को यूज करके। तो गोकू इस टाइम पर सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने सुपर सैयन फॉर्म को पहली बार यूज किया था एंड इस फॉर्म ने उसकी पूरी की को खत्म कर दिया है। पर फिर भी वो नारुतो की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो वापस खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो फिर भी खड़ा नहीं हो पाता। इसके बाद नारुतो गोकू को आराम करने को कहता है क्योंकि वो ये बैटल खुद ही संभालेगा। नारुतो सास्के को अपने साथ ले जाता है बैटल करने के लिए एंड वैली पर। दूसरी तरफ गोकू जो कि नारुतो के ऊपर भरोसा करता है, पर फिर भी वो नारुतो को अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो काकाशी से कहता है कि वो बुल्मा को ढूंढे क्योंकि बुल्मा के पास सेंजू बीन्स है जो कि गोकू को हील कर सकती हैं। दूसरी तरफ वेजिटा जिसे कि इस फाइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम लोग वेजिटा के फेस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे फ्रीजा की शिप दिखाई पड़ रही है। तभी गोकू सेंस करता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग की को और दो लोगों की वीक की को, और फिर भी वो दोनों साकुरा और काकाशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगभग वेजिटा जितने स्ट्रॉन्ग, और वो 1% वेजिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू काकाशी से कहता है कि वो बुल्मा को जल्दी ढूंढे क्योंकि उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, और वेजिटा भी यही कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि वेजिटा की भी की मोस्टली खत्म हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ लैंड होती है और उसमें से काफी सारे सोल्जर्स निकलते हैं। वेल नारुतो की को सेंस नहीं कर सकता, पर फिर भी वो अपने सेज मोड में उनकी इविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था एंड वो सास्के को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें बाकियों की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, पर सास्के कुछ भी नहीं सुनता और उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है। तो सोल्जर्स के बाद उस शिप से 3 और लोग निकलते हैं, कुई, ज़ारबॉन एंड डोडोरिया, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ारबॉन है एंड इसके बाद डोडोरिया एंड इसके बाद कुई। पर उनके सामने वेजिटा ऑलरेडी गैलिगन को लेकर रेडी रहता है एंड वेजिटा अपनी फुल पावर में गैलिगन उन सभी के ऊपर फायर कर देता है जिससे उनके सभी सोल्जर्स तो खत्म हो जाते हैं। पर ज़ारबॉन वेजिटा की फुल पावर गैलिगन को बहुत ही आसानी से रोक देता है और डोडोरिया कुई और अपनी शिप को बचा लेता है। वेजिटा का गैलिगन अटैक एंड होता है एंड वेजिटा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था कि ज़ारबॉन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे पता था कि ज़ारबॉन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इतना ज्यादा उसे नहीं पता था। एंड इस ज़ारबॉन की फुल पावर भी नहीं है क्योंकि वो इसके आगे भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। गोकू ज़ारबॉन की पावर अब क्लियरली सेंस कर पा रहा है एंड अब वो अपने माइंड में सोचता है कि ज़ारबॉन की पावर 10 टेल ओबिटो के बराबर है। दूसरी तरफ ज़ारबॉन वेजिटा को देखता है और कहता है, वेजिटा तुम जिंदा हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें मार देंगे और ये दूसरा सेयन जरूर कैकरॉट होगा जिसे तुम ढूंढने के लिए अर्थ पर आए, इसे भी हम मार देंगे। ज़ारबॉन सर, मुझे एक मौका दीजिए वेजिटा को मारने का। ठीक है कुई, पर उससे पहले वेजिटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर एक ओत्सुसुकी अटैक हुआ था? क्योंकि देखने से वही लग रहा है, और अगर वो ओत्सुसुकी जिंदा है तो हमें उसके बारे में बताओ क्योंकि जब तक हम उस ओत्सुसुकी को मारेंगे तब तक तुम्हें भागने का टाइम मिल सकता है। वेजिटा ज़ारबॉन से गुस्सा होकर कहता है कि वो ओत्सुसुकी मर चुकी है एंड उसे कैकरॉट ने हराया है। ज़ारबॉन वेजिटा की ये बात सुनकर हंसता है और इसके बाद कुई से कहता है कि वो वेजिटा के ऊपर अटैक करे। कुई ये सुनकर स्माइल करता है और अपनी फुल पावर से वेजिटा के ऊपर अटैक करता है। डाई वेजिटा। पर वेजिटा उसके अटैक को डॉज करता है और इसके बाद अपनी की को चार्ज करता है। कुई, मैं पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और इसी के साथ वेजिटा कुई के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और उसे ऊपर फेंक देता है एंड इसके बाद एक फाइनल अटैक करता है जिससे कुई पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये देखकर डोडोरिया और ज़ारबॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं वेजिटा के ऊपर और सीधे ज़ारबॉन वेजिटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ज़ारबॉन वेजिटा पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और उसे मारने
लगता है। वेजिटा ज़ार्बॉन से लड़ने की कोशिश करता है पर ज़ार्बॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं साकुरा को, जिसे कि अब होश आया है। तो वो वेजिटा को देखती है जो कि फाइट कर रहा होता है ज़ार्बॉन से, और गोकू नीचे पड़ा हुआ है और ककाशी से ढूंढ रहे हैं बुल्मा को। तभी ज़ार्बॉन वेजिटा के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर तभी साकुरा अपनी 100 हीलिंग के साथ ज़ार्बॉन के ऊपर अटैक कर देती है। पर ज़ार्बॉन के सामने साकुरा कुछ भी नहीं है। पर तभी वेजिटा वापस ज़ार्बॉन से फाइट करने लगता है और साकुरा से कहता है गो फाइंड बुल्मा। साकुरा समझ जाती है कि 100 हीलिंग के बाद भी ज़ार्बॉन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गोकू को भी हील नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इतना उसके पास चक्रा भी नहीं है। इसलिए उसे सेंजू भी नहीं ढूंढनी पड़ेगी जो कि बुल्मा के पास है, और वो गोकू और वेजिटा दोनों को हील कर सकती हैं। दूसरी तरफ डोडोरिया गोकू को मारने के लिए उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, और तभी उसके सामने वेजिटा आ जाता है एंड वो अटैक वो अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वेजिटा की बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। उसका पूरा आर्मर टूट जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। वेजिटा भी नीचे गिर जाता है। वेजिटा, मुझे लगा था कि तुम और ज्यादा देर तक फाइट करोगे, पर कोई बात नहीं, अब तुम दोनों को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ साकुरा और ककाशी सेंसे को बुल्मा मिल चुकी है एंड वो लोग उसके बैग को निकाल लेते हैं। इसके बाद ट्री बुल्मा को वापस पकड़ लेता है क्योंकि वो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर कैद है। दूसरी तरफ ज़ार्बॉन वेजिटा और गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर तभी साकुरा बुल्मा के बैग से एक कैप्सूल निकालती है और उस पर क्लिक करके उसे सामने फेंकती है। वो कैप्सूल वेजिटा के सामने आता है और वो ज़ार्बॉन के अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक में आते हैं जिसमें बुल्मा साकुरा को बता रही थी कि ये कैप्सूल गोकू और वेजिटा के अटैक्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है एंड ये भी एक टाइप का सीलिंग जुत्सु है। इसके बाद साकुरा एक और कैप्सूल फेंकती है जो कि एक अजीब सा लिक्विड निकालता है एंड वो ज़ार्बॉन और डोडोरिया के पैरों को उनकी जगह पर जमा देता है। वो सेंजुबिन ककाशी सेंसे को देती है और बुल्मा के कैप्सूल्स को लेकर ज़ार्बॉन और डोडोरिया से फाइट करने के लिए जाती है। तो ज़ार्बॉन और डोडोरिया अपने पैरों को बहुत ही आसानी से छुड़ा लेते हैं और साकुरा के ऊपर अपने की ब्लास्ट अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए साकुरा फिर से कैप्सूल फेंकती है जो कि फिर से वही सील बना लेता है और वो सारे की ब्लास्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद साकुरा 2 कैप्सूल्स पर क्लिक करके उन्हें ज़ार्बॉन और डोडोरिया के ऊपर फेंकती है जो कि साइकी इंक स्नेक्स को निकालते हैं और वो ज़ार्बॉन और डोडोरिया को पकड़ लेते हैं। पर ज़ार्बॉन बहुत ही आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और वो साकुरा के ऊपर फिर से कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है। इस बार गुस्सा होकर साकुरा वापस बुल्मा के बैग को ओपन करती है, पर सारे कैप्सूल्स खत्म हो चुके हैं एंड अब साकुरा को लगता है कि शायद यही उसका एंड है। पर तभी साकुरा के सामने गोकू आ जाता है एंड वो सभी की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है एंड इसके बाद ज़ार्बॉन अपने स्काउटर में गोकू की को सेंस करता है, पर ज़ार्बॉन का स्काउटर टूट जाता है क्योंकि उतनी रीडिंग के लिए वो स्काउटर बना ही नहीं। तो वेजिटा झूठ नहीं बोल रहा था, तुम सच में स्ट्रांग हो सैयन। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी फुल पावर को देखने के बाद ये स्काउटर ब्रेक हो जाता है एंड इसी के साथ ज़ार्बॉन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर फ्रीजा फोर्स में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं और मैं लॉर्ड फ्रीजा की तो बात ही नहीं कर रहा। दूसरी तरफ डोडोरिया खुद को स्नेक से छुड़ाता है, पर तभी उसके सामने वेजिटा आता है और डोडोरिया के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है। गोकू साकुरा और ककाशी से कहता है कि वो नारुतो और सास्की के पास जाए क्योंकि उनका चक्रा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो और सास्की की फाइट एंड हो चुकी है एंड वो फाइट वैसे ही होती जैसे एनिमे में हुई थी और एंड भी वैसे ही होगी। तो साकुरा और ककाशी नारुतो और सास्की के पास जाते हैं और गोकू ज़ार्बॉन से फाइट करने लगता है एंड ज़ार्बॉन अपनी फुल पावर में गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू से डॉज कर देता है और ज़ार्बॉन के ऊपर एक पंच देता है जिससे ज़ार्बॉन बहुत ज्यादा दूर तक खिसकते हुए चला जाता है। पर फिर भी वो बहुत ज्यादा शॉक है क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी बेस फॉर्म में ही स्पीड और स्ट्रेंथ उसके 5th गेट के बराबर पहुंच चुकी है। गोकू ज़ार्बॉन के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है। दूसरी तरफ वेजिटा जो कि डोडोरिया से फाइट कर रहा था वो डोडोरिया को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। एंड में डोडोरिया हार मान लेता है और वो वेजिटा से कहता है कि अगर वेजिटा उसे छोड़ देगा तो वो बता देगा कि वेजिटा का प्लांट क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। वेजिटा डोडोरिया को छोड़ देता है और डोडोरिया बताता है कि फ्रीजा ने वेजिटा के प्लांट को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि फ्रीजा सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड से डर रहा था। वेजिटा ये सुनकर हंसता है और डोडोरिया वेजिटा को हंसते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वेजिटा कहता है कि उसे पता था कि फ्रीजा ने उसके प्लांट को डिस्ट्रॉय किया, बस उसे कंफर्म करना था। एंड ये कहते कहते वेजिटा डोडोरिया को मार देता है। दूसरी तरफ गोकू ज़ार्बॉन को हरा देता है और ज़ार्बॉन को वहां से जाने को कहता है, पर इससे पहले ज़ार्बॉन कुछ कर पाए वेजिटा ज़ार्बॉन के सामने आता है और ज़ार्बॉन को भी मार देता है। एंड इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि अगर तुम ऐसे रहे तो तुम फ्रीजा को कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो मर्सी के लायक नहीं है। एंड इसके बाद गोकू नारुतो और सास्की के पास जाता है जिन्हें साकुरा हील कर रही होती है। उन दोनों का एक हाथ कट चुका है पर वो दोनों जिंदा है। एंड इसी के साथ वो लोग इन्फिनिट सुकुयोमी से सभी लोगों को छुड़ा देते हैं और सभी टेल बीस्ट को भी सास्की आजाद कर देता है। वो लोग 4th ग्रेट निंजा वॉर जीत चुके हैं एंड वेजिटा के पास अब एक स्पेस शिप भी है। तो 4th ग्रेट निंजा वॉर जीतने के बाद लोग मजे करते हैं और सास्की को कुछ टाइम के लिए जेल में रखा जाता है। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और वेजिटा को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में उन सभी की हेल्प करी थी। एंड वेजिटा ने किसी भी शिनोबी को नहीं मारा है और इतना कहने के बावजूद भी कि इनके मरने या जीने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वेजिटा ने उनकी हेल्प ही करी है कि बुल्मा इन्फिनिट सुकुयोमी से निकलने के बाद वेजिटा को सीधे गले लगाती है। एंड ये देखने के बाद यामचा का दिल टूट जाता है। यहाँ पर हमारे सारे पार्ट एंड होते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल पे नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।